और कल से जो हम हैं, एक चीज भी इंफॉर्मेशन देनी थी कि कल से हमारा जो है ना 1 जून है, और मैंने इंटीमेट तो कर दिया, होपफुली आपको पता हो, क्योंकि कल से हम ना जो नए सेशन आपके स्टार्ट होंगे उसके लिए हम एनरोलमेंट प्री बुकिंग करना चालू कर रहे हैं। जो कि एनरोलमेंट रहेगा वो रहेगा 399 रुपीज का, एक कोर्स का, जिसके अंदर आपके कोर कोर्सेस रहते हैं, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको 5वें सेमेस्टर में, वेदर यू आर प्रोग्राम स्टूडेंट और ऑनर्स स्टूडेंट, एनसी वेब, एसओएल, कहीं के भी हो, डीयू में पढ़ते हो, तो ये 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो कि कल से एनरोलमेंट चालू कर रहे हैं, जो कि 399 का है, जिसमें पूरे 6 महीने तक आपको लाइव क्लासेस एंड सारी चीजें होगी। और इस बार चीजों को थोड़ा हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि पहले बोलते थे बुक ले लो और ये ले लो, इस और एंड 10 years भी ले लो, तो इस बार हम जो नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रिसाइज वे में नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको फर्दर बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कोर्स कंटेंट के अंदर ही डाला जाएगा आपके, ठीक है ना। चलिए एनीवेज, आप फटाफट से टोटल बता कर दिए, सर कुछ नहीं पढ़ा, फेल हो जाऊंगा, सर कुछ नहीं पढ़ा। देखिए बच्चे, आप एक बात समझिएगा, इस टाइम पे मैं आपको कहना चाहूंगा, मेहनत करिएगा, जो बाय लक कुछ भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन जो होते हैं ना, आप याद करिएगा, आप जितने भी थे 12th में, सिर्फ 70% लोग ही ग्रेजुएट हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। तो मेरा ये कहना है कि आप मेहनत करके पास होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बार पूरी मेहनत करिए, अगर एग्जाम अच्छा जाता है वेल एंड गुड, नहीं जाता तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, सर हमारा जीवन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, हमारे जीवन में इतने सारे साल होंगे, इतने सारे समय आएंगे, क्योंकि आप अभी 22 से 23 साल की उम्र में हो, 40 साल की जिंदगी पड़ी हुई है। तो उस सिचुएशन में हम अपने लाइफ के अंदर कभी भी ऐसी गिल्टी फील नहीं करेंगे कि यार हमें ये चीज नहीं आता, हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके दोबारा आगे बढ़ेंगे, और यही लाइफ की जर्नी है। एक साल आपका कैसे बर्बाद हो जाता है पता नहीं चलता। तो अभी आप पूरी मेहनत करिए, इन फ्यूचर अगर जैसा भी रिजल्ट आता है, मान लेते हैं एक पर को वर्स्ट से वर्स्ट नेगेटिव रिजल्ट आया, हम दोबारा मेहनत करेंगे, और इस बार ऐसे मेहनत करेंगे कि एग्जामिनर्स को जैसे कि बोलेंगे कि भैया तू जितना टफ पेपर बना सकता है बना ले, आंसर तो हम दोनों कर देंगे, तेरे और वाले भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक जब मैं बचपन में पढ़ रहा था तो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले राष्ट्रपति थे, तो वो क्या करते थे, पेपर जब लिखते थे तो पेपर में आता था 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 करने होते थे, इस टाइप से होता था उनके कॉलेज के टाइम पे। तो वो क्या करते थे, 7 क्वेश्चन कर देते थे और कहते थे चेक एनी 5। तो देख रहे हो कॉन्फिडेंस क्या है। उसी लेवल की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब मार्केट में आपके लिए जगह बनने वाली है। अदरवाइज जॉब बहुत मुश्किल हो रहा है, आप समझिएगा बात को। आपने नहीं पढ़ा, जो भी मिस्टेक किया फॉरगेट, अभी जो टाइम है उस टाइम तक आप मेहनत करिए, और इस बात को आप कहीं लिख लीजिए, अपने दीवार पे लिख लीजिए, अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए कि भाई ये मैंने गलती करी थी और नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं करूंगा। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं। वेरी वेरी वेरी, अब गुड इवनिंग तो नहीं रहा, गुड मॉर्निंग हो गया है। जो बच्चे लाइव हैं अभी, स्टिल अभी रात के कितने बज रहे हैं सर, 12:45 हो गए। तो अभी लाइव आने का पर्पस क्या था, क्योंकि आज मुझे एक क्लास रिकॉर्ड करना था आपके लिए, मैं कहीं बाहर गया हुआ था और थोड़ा सा मतलब कि मैं कहीं फंस गया था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट मैंने सोचा यार रात में ना मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो रात करते करते मैं लेट भी हो गया। तो अभी मैं लेट ही आया, तो लेट मैंने सोचा यार क्लास तो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि लिटरली आप यकीन मानना कि जो बिजनेस स्टैट्स का पेपर आया ना, ऑनर्स वाले बच्चे जानते हैं कि उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने टीचर से बात किया तो मुझे अब पता चला कि प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि जेके ठुकराल के बुक में भी नहीं था। तो इस हिसाब से मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, जितना होगा उतना कर लेंगे। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। मैं हैरान हूं कि इतने बच्चे अभी लाइव हैं, स्टिल पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं भी लाइव हूं आपके साथ, क्योंकि मजा नहीं आता अगर मैं कल पे छोड़ देता तो कल पे ही रह जाती बातें, दैट्स वाई आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रिवीजन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 3-4 क्वेश्चंस हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या क्या होता है, नहीं होता है, एंड ऑल एवरीथिंग हम इसके अंदर देखेंगे। और हालांकि मैंने रेगुलर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है, जो बच्चा रेगुलर क्लास कर लेता है उसको जरूरत ही नहीं है कि रिवीजन क्लासेस देखे। लेकिन जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास कर लिया था और वो कहते सर हम भूल गए, सारा मेस्ड अप हो गया, तो उनको हेल्प मिल जाएगी। और कुछ मुझे थोड़ा सा लगता है स्टैट्स का पेपर टफ आया, तो मे बी आपका कॉस्ट अकाउंट का भी टफ आ जाए, तो प्रिपेयर रहिएगा उसके हिसाब से कि किस तरीके से करना है। मटेरियल एंड प्रोसेस रिवीजन प्लीज
मैं कोशिश करूंगा। बाकी मटेरियल का हमने इतने अच्छे से करा हुआ है, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स बनाए थे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स के आके सबसे पहले नोट्स बनाए। तो हमारा चैप्टर है सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे देखिए आप लोगों ने फीस दिया है, तो मेरा बनता है कि रात को 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, और मुझे मन भी नहीं लगता कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे एंड ऑल सारी चीज़ें। चलिए एनीवेज, हम सारी चीज़ों को छोड़ते हुए थोड़ा सा ब्रीफली बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनाते हैं, ये हमारा गवर्न जो करता है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 गवर्न करता है। लेकिन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलना, हमें यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से चलना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि मान लो आपको एक बिल्डिंग बनवाना है। अगर आपको कोई भी एक, सपोज करो कि हमें एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग ले लिया, कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो यहाँ पे 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक पर्सन वो होता है जो कि इस बिल्डिंग को बनाएगा, जो इस बिल्डिंग को बनाएगा, और जो इस बिल्डिंग को बनाएगा ना उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। और एक इस बिल्डिंग को बनवाएगा, यानी मालिक जो होगा इस बिल्डिंग को बनवाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बीच में कई बार ऐसे वर्ड रिपीट होंगे, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। और हालांकि चाहे बनाएगा, हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो अकाउंटिंग हम इनके लिए करेंगे। जो बिल्डिंग बनाएगा, बनवाएगा वो कभी अकाउंटिंग करता ही नहीं है, वो तो मालिक है। मैंने अपना मकान बनाया तो मैं अपनी अकाउंटिंग क्यों करूंगा। जो बना रहा होगा उसका बिजनेस है, व्यापार तो इसका है ना, बिजनेस तो इसका है। तो अगर इसका बिजनेस है तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जब रिकॉर्ड करेगा ना तो एक बड़ा ही सिंपल सा P&L टाइप का बनाता है, और उसमें कुछ कुछ केसेस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वो जैसे जैसे आज क्वेश्चंस देखेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जिसमें मैं कराऊंगा। तो इसके अंदर क्या रहता है, ये रहता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हालांकि ये जो रहने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर हमारा P&L ही है, तो इधर के सारे एक्सपेंसेस और इधर सारा का सारा इनकम। एक मोटा मोटा टेंटेटिवली आइडिया ले लो। जैसे एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग बनाने में क्या लगेगा, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग बनाने में क्या लगा होगा, सबसे पहले मटेरियल, ये खर्चा इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या लगेगा बिल्डिंग बनाने में, लेबर, बिना लेबर का नहीं। इसके बाद क्या लग सकता है, सीमेंट मटेरियल में आ गया। इसके अंदर जो भी आपका स्टील आयरन लग रहा है, सरिया लग रहा है, वो मटेरियल में आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लग सकता है हमारा, कुछ अदर एक्सपेंस लग सकता है हमारा। और फिर हम इस बिल्डिंग को बनाने में जो भी मशीनरी यूज करेंगे पूरा इधर लिख देंगे, पूरा मशीनरी इधर लिख देंगे। अब इस बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो जो ये मालिक है ना, ये बड़ा ही चालाक होता है। ये बिल्डिंग जब बनता है, जैसे मान लेते हैं फ्लोर वाइज बिल्डिंग बनना है, तो ये मालिक इसको कभी भी पूरे पैसे नहीं देता। जिस दिन मालिक इसको पूरे पैसे देगा, अक्सर चांसेस होता है कि कॉन्ट्रैक्टर इसको छोड़कर भाग जाए। तो मालिक पूरे पैसे नहीं देता, और मालिक क्या करता है, इस बिल्डिंग को बनवाते टाइम पे एक अपना पर्सन लेके आता है जो कि इस बिल्डिंग में कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। वो कंप्लीट बताता है कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग में कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो जब ये बिल्डिंग को बताता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, दैट इज होता है हमारा वर्क सर्टिफाइड। सर्टिफाइड उसको क्या बोलते हैं हम, वर्क सर्टिफाइड। जब वर्क सर्टिफाइड होता है, अब इसको उतना ही पैसा मिलता है जितना के मालिक को पता चल गया बिल्डिंग हो गया। सपोज करो पूरी बिल्डिंग बनाने का अगर हमारा 10 लाख रुपए लगना था, और आर्किटेक्चर ने बोला भैया अभी तो 30% काम कंप्लीट हुआ है, तो मालिक क्या करेगा, 10 लाख का सिर्फ 30% यानी 3 लाख रुपए ही इसको देगा। तो इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो सेल्स होता है ना, वो वर्क सर्टिफाइड होता है। तो दैट्स वाई वर्क सर्टिफाइड सेल्स, क्योंकि P&L में याद होगा सेल्स इधर लिखते थे, तो हम लिख देंगे वर्क सर्टिफाइड इस साइड में। इसके बाद इधर ही लिख देंगे वर्क नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि आर्किटेक्चर मान लेते हैं कि ये फैब में चला गया 25 फैब को, लेकिन फैब के बाद 25 फैब के बाद भी काम चला, मार्च तक काम चला, तो बचे हुए जो 1 महीने 5 दिन थे,
इसमें काम चला लेकिन ये दोबारा नहीं चेक करता है, तो वो ड्यूरेशन वाला काम जिस टाइम पे आर्किटेक्चर आके हमारे वर्क को नहीं सर्टिफाइड करता उसको वर्क नॉट सर्टिफाइड कहते हैं। ऐसे ही कुछ मटेरियल हमारा यूज ही नहीं होता, साइट पे रह जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का हमें इस साइड दिखा देना है और क्लोजिंग हमें प्लांट का इस साइड दिखा देना है। कुछ कारण की वजह से हमारा मटेरियल का नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो जो भी मटेरियल का लॉस होगा या रिटर्न करोगे तो बाय लॉस या रिटर्न पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट दिखाना है। कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि 15,000 रुपए का मटेरियल 11,000 रुपए में बेच दिया, तो 11,000 नहीं लेना, पूरे 15,000। कई बार कहेगा 15,000 का मटेरियल आपने 17,000 का लॉस में मतलब प्रॉफिट में बेच दिया, तो आपको जितने कॉस्ट है मटेरियल का वो इस साइड में कंसिडर कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल सारे खर्चे इनकम आ गए। आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टू सरप्लस लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, सरप्लस लिख दोगे। और ये सरप्लस अनसर्टेन रहता है क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्टर का पैसा डूबता ही डूबता है अक्सर, तो ये अनसर्टेन रहता है। तो इसके ऊपर हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, इसके ऊपर यूज करते हैं हम फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्ट्रैक्टर मानता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मैंने पूरा बताया। वॉल्यूम अप कर दो थोड़ी सर प्रोसेस। और किसी बच्चे को वॉल्यूम में डाउट है तो बताइए सर, और किसी स्टूडेंट्स को वॉल्यूम में दिक्कत है तो बताइए। रुद्रा का कहना है सर वॉल्यूम अप कर दीजिए। नो सर। विनीत का कहना है नहीं। अब देखिए कल जिनका एग्जाम है वो नहीं देखेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी रात के 1 बजने वाले हैं और कल तैयारी करोगे लेट हो जाओगे। जिनका कल एग्जाम नहीं है वो पढ़ ही रहे थे या यही चैप्टर पढ़ रहे तो देख लीजिए। मैं भी 1, 2, 2:30 जो भी बच जाए उस तक रिवाइज कर लेंगे हम इस चैप्टर को। मैं भी घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए, तो ये ओवरऑल हमारा एक सिनेरियो था। तो इस सिनेरियो को फिर से हम समझेंगे, हमें बिल्कुल बेसिक पॉइंट जब समझ में आ जाएगा ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सर आ जाइए सर। ये रहा, मैंने पहले देखो रेगुलर क्लास के अंदर सेम फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। मैं काफी चीजें रेगुलर क्लास वाले पिक करने वाला हूं, वो भी सिंपल तरीके से। तो ये पी एंड एल है, तो पी एंड एल है तो आप देखिए सिंपल हमारा जो मटेरियल लगा ऊपर सबसे टॉप पे क्या लिखना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हमारा मटेरियल लगा हम इस साइड लिख देंगे। इस साइड एक तरीके से क्या होता है सर, इस साइड एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है। लेबर लगा हम इस साइड में लिख देंगे, जितने खर्चे होंगे इस साइड लिखे जाएंगे। अब लेबर के अंदर हमेशा हो सकता है कि भैया आउटस्टैंडिंग, ओ एस का मतलब आउटस्टैंडिंग होगा तो भी इस साइड लिखेंगे, और प्रीपेड जैसे अपन माइनस कर देते थे ना तो इस साइड लिख देंगे हम, प्रीपेड होगा तो माइनस करके इस साइड लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इस साइड आ जाएगा। साइट एक्सपेंस, साइट किसको बोलते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर के बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका पीतमपुरा, रोहिणी, शकरपुर, दिल्ली कहीं कहीं काम चल रहा है, तो हर एक साइट को ना वो साइट दे देते हैं कि इस साइट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो उस साइट पे होने वाले खर्चा, मशीनरी की यहाँ पे आप कॉस्ट लोगे, ठीक है ना, जो मशीनरी कॉस्ट है तो कॉस्ट ही लेना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, तो नहीं नहीं, आपको कॉस्ट ही लेना है। फिर मैं इधर मशीनरी का क्लोजिंग कॉस्ट ले लूंगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बाय साइड में क्या है, हमारे दो चीजें होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क नॉट सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वो होता है जो काम कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्चर ने भी हाँ बोल दिया। वर्क नॉट सर्टिफाइड वो होता है जो काम कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्चर ने नहीं बोला। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जो हमारा सेल होता है ना, तो सेल यही होता है, दो चीजों को मिला के सेल मानते हैं हम, एक वर्क सर्टिफाइड को, एक वर्क नॉट सर्टिफाइड को। मान लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर आया, मुझे जवाब देना कमेंट में, एक आर्किटेक्चर आया और मेरा 1/4/2026 से लेके 2027 तक काम चलने वाला है। आर्किटेक्चर आया और दिसंबर में आया, 31 दिसंबर को आया और मेरे काम को बोलता है 80% मतलब 20% काम डन है, 20% काम डन है। आर्किटेक्चर आया और बोला 20% काम डन है और मेरा 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये पहली चीज, मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है ये बता दो। और क्या वर्क सर्टिफाइड आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, बताइए। 20% क्या वर्क सर्टिफाइड, क्यों आर्किटेक्चर बोलता है इतना डन है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए वर्क सर्टिफाइड क्या होगा। फटाफट एंगेजमेंट बढ़ाइए, वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, कितने अमाउंट का होगा, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए।
हाँ जी, वर्क सर्टिफाइड, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, उसके हिसाब से बताइए आप। तो सर बिल्कुल ठीक, वर्क सर्टिफाइड क्या होगा सर, वर्क सर्टिफाइड होगा अगर आर्किटेक्चर ने 20% काम डन कर दिया है और 20% काम करने के बाद कहता है हाँ सर इतना काम सर्टिफाइड हो गया, तो दैट इज कॉल, ये वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा। और 10 लाख रुपए का है तो 2 लाख वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा। इसके बाद हमारा 3 महीने और काम चला, जनवरी फरवरी मार्च, विनीत 50 लाख रुपए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा, आपने रिवर्स कर दिया, मैंने कहा 20% काम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो 2 लाख होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक हमारा काम चलेगा, और 3 महीने तक काम चलेगा और आर्किटेक्चर आएगा ही नहीं। और यहां से यहां तक हमने काम जो करा वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का काम और कर दिया, तो हमारी जो सेल्स मानी जाएगी वो सेल्स कितनी मानी जाएगी कि भैया 2 लाख रुपए तो वो काम जो मैंने कर तो दिया और कंफर्म भी हो गया, और 1 लाख का वो काम जो मैंने कर तो दिया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमारे, ये दोनों पॉइंट हमारे हमेशा याद रखिएगा, ये एज अ क्या माना जाता है सर, सेल्स माना जाता है। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में वर्क्स WC लिख दूंगा, इसको वर्क नॉट सर्टिफाइड लिख दूंगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न हो जाता है, मैंने अपने साइट पे यूज किया इसके बाद रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न बाई साइड में। कोई मटेरियल रिटर्न हो जाता है तो बाई साइड में, क्लोजिंग मटेरियल हमारा बाई साइड में, यानी जिस वजह से भी मटेरियल कम पड़ जाए, क्योंकि मटेरियल इधर लिख लिया और किसी रीजन से मटेरियल कम होगा तो बाई में लिख देंगे। क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी कैसे आएगा, लेट सपोज के 10 लाख रुपए पे हमारा यहाँ है, 10% का डेप है, तो 10 लाख रुपए पे हम माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए 10% डेप, और इस साइड में हमें 9 लाख दिखाएंगे, तो ये क्लोजिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के ना दोनों बीच का डिफरेंस ना डेप ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहां तक समझ में आ गई बात आपको। अगर इन केस कोई प्लांट लॉस हुआ, मैं और लिख देता हूं, लॉस हुआ अगर एनी काइंड ऑफ लॉसेस, चाहे हमारा प्लांट की वजह से हो चाहे हमारा मटेरियल की वजह से हो, वो भी बाई साइड में सीधा सीधा टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद हमें रिजल्ट इस साइड में सरप्लस आएगा और बाई साइड में हमारा डेफिसिट आ जाएगा। अगर सरप्लस आया तो सरप्लस में हमें फॉर्मूला यूज करना होगा और हमें समझना होगा कि कितने पार्ट को प्रॉफिट में ले जाएं। तो ये सरप्लस वाला अमाउंट हमारा इधर लिखा जाएगा, ये डबल अमाउंट हो गया, ठीक है, ये वाला नहीं है। सरप्लस वाला अमाउंट हमारा इधर लिखा जाएगा और इधर 1 पैसा जाएगा कॉस्टिंग P&L में, जो कि हम अभी फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला से। और उसका बैलेंस जो बचेगा ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ओवरऑल ये फॉर्मेट रहता है। सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मेट है मेरे भाई, फॉर्मेट ये है कि इस साइड में सारे खर्चे लिखेंगे और इस साइड में हम सेल्स लिखेंगे, और कोई भी चीजें अगर जो इस साइड लिखा है और उसको रिटर्न करना हो तो बाई साइड में लिख देंगे, और यहां से निकलेगा सरप्लस, सरप्लस के ऊपर रूल लगाएंगे और रूल लगाने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक हर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि रिवीजन रीकैप हो जाएगा आपका। आगे आ जाइए सर, आगे देखते हैं कि हमारे कुछ सम फॉर्मूलेज हैं, या फिर कह लो हमारे पास कुछ कहाँ गया, ये लीजिए, हमारे पास कुछ रूल्स हैं अपने प्रॉफिट को भेजने के। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान बड़ा होता है। तो आपने अकाउंट्स का एक रूल पढ़ा होगा, आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्यूचर में अगर लगता है यहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो उसको प्रॉफिट मानो ही नहीं। तो सेम एज इट इज, हम किसी की भी काम करते हैं, 20 लाख 25 लाख का काम है, मकान मालिक बोलता है यार 50,000 तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ो, तो पैसे डूब ही जाते हैं वहां पे एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा 1 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है ना, तो हम 1 लाख पूरा मुनाफा नहीं मानते हैं, कुछ सर्टेन परसेंटेज उसका हम छोड़ के चलते हैं, जिसको हम रिजर्व का पार्ट बोलते हैं, WIP रिजर्व। तो अब यहाँ पे रूल क्या बनाया गया, रूल बहुत ही सिंपल बनाया गया कि इफ यू आर डूइंग अप टू 25% वर्क, अगर आपने अपना काम कंप्लीशन 25% ही किया है तो आपको प्रॉफिट में कुछ भी नहीं लेना है, जीरो लेना है प्रॉफिट में। लेकिन आपने काम जो है वो 25% से ज्यादा किया लेकिन 50% से लेस देन किया, तो आप प्रॉफिट कितना लोगे, CPL मतलब है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या लोगे, 1/3 सरप्लस, जो सरप्लस हमने अकाउंट से निकाला था, और कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव भी क्वेश्चंस में गिवन होगा, वर्क सर्टिफाइड आपको निकालना भी पड़ सकता है और क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है।
इसके बाद लेकिन अगर काम आपका 50% या उससे ऊपर लेकिन 90% से कम हुआ तो यहाँ पे 2/3 ले लोगे, किसका सर, सरप्लस का, और कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन सर काम अगर 90% के बराबर या 90% से ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में सरप्लस ले लेंगे, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा। तो ये हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना हिस्सा हमारा सीपीएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। इसके बाद देखा जाए परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकाला जाता है, तो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू में 100 करोगे तो आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल जाएगा। चलो मेरे साथ एक एग्जांपल बताना। मैंने बोला कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी सीपी मेरा है 10 लाख रुपए और मेरा वर्क सर्टिफाइड है सपोज करो कि 2 लाख रुपए, तो बताओ कितने परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया वर्क सर्टिफाइड। तो भैया वर्क सर्टिफाइड यानी परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नॉर्मल भी सोचो कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ, जितना आर्किटेक्चर बोल के जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100 कर दोगे तो दैट इज कितने परसेंट काम कंप्लीट हो गया सर, 20% हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा कंप्लीशन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा किस कैटेगरी के अंदर आएगा ये। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है सर, मीन वैल्यू ऑफ वर्क डन एक्सक्लूडिंग अनसर्टिफाइड वर्क, ठीक है। कैश रिसीव इंक्लूड ऑल पेमेंट रिसीव टिल द डेट, जब तक काम कर रहे हैं वहां तक हमें मिला है। सरप्लस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सरप्लस आ जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर हमारा क्वेश्चन कितने टाइप का आएगा एग्जाम में, वो सारी चीजें हम देख लेंगे अभी। सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि पेपर हो सकता है, गुंजाइश है कि आपका ना पेपर थोड़ा सा टफ बन सकता है एज पर जो स्टैट्स का पेपर है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि स्टैट्स का पेपर कॉम्प्लिकेटेड आया था, उन बच्चे के जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर कर सकते थे उनका भी थोड़ा सा रुक गया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस रिकमेंडेशन करूंगा। एक तो देखो सिंपल क्वेश्चन जो कि हम करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन। दूसरा होगा ऐसा क्वेश्चन जहां पे कितने साल का डेटा होगा सर, जहां पे हमारे पास 2 साल का डेटा होगा, 3 साल का डेटा होगा, यानी मोर देन 1 ईयर। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। अब बैलेंस शीट यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक फुल फ्लेज बैलेंस शीट और एक आधा अधूरा बैलेंस शीट। तो एक जो बैलेंस शीट ये फुल वाला कर लेंगे, और एक वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे वर्क नॉट सर्टिफाइड आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। काफी बच्चों का ये वाला पॉइंट डाउट में भी था और मैंने शायद रेगुलर क्लास में ये वाला स्किप हो गया था पॉइंट, तो मैं अभी कवर कर लूंगा इस वाले पॉइंट को। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और ये चारों तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। हमें प्रैक्टिस मोर एंड मोर करके चलना पड़ेगा एग्जाम के लिए। हमारे पास देखो एक तो 1 तारीख है जो कि आज ही चल रहा है, 2 और 3 तारीख को तो एग्जाम है। तो आज का दिन जो पेपर दे के आएंगे आज वो मान लो, और उसके बाद फिर बाद का टाइम, ठीक है ना, उसके हिसाब से। विनीत ने जवाब दिया है, विनीत वेरी गुड। चलिए सर अब एक क्वेश्चन पहले हम सिंपल कर लेंगे, फटाफट से, थोड़ा फास्ट कर लूंगा, और ये वही क्वेश्चंस होंगे रेगुलर क्लास में किए थे और इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपके फोल्डर्स के अंदर अपलोड कर दिए हैं, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके अंदर टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन डाले हुए हैं। सिर्फ 5 ईयर के क्वेश्चन है, जिसके पास 10 ईयर है वो 2 साल का 10 ईयर कर लेंगे। कई बार बाय लक बच्चे कहते हैं पीवाईक्यू के, ठीक है 2 साल में से कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन पेपर उल्टा आ गया तो आप फंस जाओगे उस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जैसे कि आपको YouTube के तरीके से नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने लाइव इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, दैट्स वाई मैं एप्लीकेशन पे अभी रात के 1 बजे लाइव खड़ा हूं और ये आप भी देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सिंपल सी बात, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे क्या करते हैं 1 शॉट 10 मिनट में। तो मेरे भाई ये चैप्टर रिवीजन वीडियो है और रिवीजन वीडियो से आप पूरा कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो करेंगे लेकिन फिनिश नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, चाहे मैं कितना भी आपको बता दूं। रेगुलर क्लास में बड़ी सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको फ्री माइंड से टाइम मिलता है करने के लिए, तो आप सीखते हो चीजों को, और फिर उस टाइप की चीजें आती हैं तो आप उसको इजीली क्या करते हो, कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन वही चीजें आप लास्ट मोमेंट पे जब करते हो तो आपको दिक्कत होगी,
आप पूरा का पूरा सिलेबस कर भी लोगे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में रहेगा यार कुछ तो था। इनफैक्ट मैं बात बताऊं तो एग्जाम में बच्चे फॉर्मेट भी भूल जाते थे कि फॉर्मेट कैसा था भाई उसका, इतना वो भर लेते हैं। जैसे कि अभी रात को मान लेते हैं 1 बजे तक आप अभी लाइव हो, ठीक है ना सर, कैन यू प्लीज मेक अ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑल्सो एग्जाम इन मॉर्निंग, माई एग्जाम इन मॉर्निंग। ध्रुव, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में के अंदर देखो सबसे पहले थ्योरी आपका 35 नंबर से 40 नंबर का आ रहा है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर वो सारी चीजें, तो पहले ही कोर्स के अंदर बहुत प्रिसाइजली बहुत कम दिया हुआ है, उसी के हिसाब से प्रोसेस कॉस्टिंग की करूंगा कोशिश, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन पॉसिबल इसलिए नहीं है, एक पार्ट रिवीजन हो सकता है, दूसरे पार्ट के लिए बिल्कुल अलग है। 2 हिस्से में बटा हुआ है प्रोसेस, एक WIP वाला और एक सिंपल वाला जिसके अंदर एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस वगैरह निकालते हैं, तो वो है। मैं कोशिश तो देखो पूरी कर रहा हूं आपके साथ, मेहनत आपके साथ मैं कर ही रहा हूं। बस ये रहेगा कि अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो रेगुलर क्लास वाली को आप देखना चालू करिए, उसमें स्टार मार्क लगा रखे हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका इंस्टेड ऑफ रिवीजन। अगर आपने पहले पूरा कर लिया है देन रिवीजन का कुछ कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, मशीन आवर रेट में पावर में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो वो डेफिनेटली मैं दोबारा करा दूंगा। तो आइए चलिए हम टाइम को ना वेस्ट करें, क्लास को लंबी ना करते हुए हम सिंपल वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया, ऑल्दो ये क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन से जस्ट हमें क्या पता चलेगा सर, जस्ट एक फॉर्मेट को फिल करना पता चलेगा और थोड़ी बहुत चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो सर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या करता है, टुक आ 1/4/2013 को, जिसका एग्रीड प्राइस 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लिया हमने एक कॉन्ट्रैक्टर ने, और कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक चलता है, यानी पूरे साल का है कॉन्ट्रैक्ट। ये साल हमें क्यों देखना पड़ता है, बिकॉज डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन द मशीनरी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च से रिलेटेड प्रोवाइडेड है, मटेरियल इशू 1,60,000, तो मटेरियल एक खर्चा है, तो यहां पे टू मटेरियल लिखोगे, टू मटेरियल इशूड लिखिए चाहे मत लिखिए फर्क नहीं पड़ता, 160। अगला पॉइंट क्या कहता है सर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न किया है, तो जब भी रिटर्न होगा मटेरियल आएगा यहां से और रिटर्न करोगे तो बाई साइड में आएगा, तो थोड़ा ऊपर गैप देके मैं लिख देता हूं रिटर्न, आप मटेरियल रिटर्न भी ब्रैकेट में मटेरियल कर देता हूं। मटेरियल कितने रुपए का है सर, 4,000 रुपीज का है, कितने रुपए का है, 4,000 रुपीज का। मटेरियल एट साइट, और मटेरियल साइट पे भी है, एक मिनट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर और मटेरियल एट साइट, ओके, मटेरियल एट साइट ये वाला क्लोजिंग है हमारा, ठीक है। ये कौन सा है, ये तो रिटर्न हो गया, दूसरा क्लोजिंग हो गया, तो क्लोजिंग भी इसी साइड आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेट है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है मेरे भाई, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 22,000 रुपए का, 22,000 रुपए का। इसके बाद लेबर दे रखा है, ये तो खर्चा है, बताओ लेबर किधर आएगा, 2 में आएगा हमारा लेबर, सारे खर्चे लेबर खर्चा है मेरे भाई, तो लेबर कितना है हमारा 1,50,000, 1,50,000, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, चलिए कमेंट में बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस किधर जाएगा, चलिए कमेंट में बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस किधर जाएगा, फटाफट से बता दीजिए कमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस किधर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बता दीजिए किस साइड जाएगा। जैपलिन ने कहा, नाम बड़ा डिसेंट है जैपलिन, जल्दी बताओ, डेबिट साइड, बिल्कुल विनीत ने भी बोल दिया, जैपलिन ने भी बोल दिया, ठीक है सर, आपने बोला तो हम लिख ही लेते हैं, दैट इज आपका डायरेक्ट क्या था हमारा, डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। यही तो फर्क होता है हमारे रिकॉर्डेड क्लास में और लाइव क्लास में, कि आप लाइव क्लास में एंगेज होकर चीजों को बताते हो और आपका माइंड फिर उसी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है चीजों को। प्लांट इंस्टॉल, मतलब हमने एक प्लांट अपने बिजनेस में लगाया, तो मैंने कहा था जब भी प्लांट लगाओगे तो प्लांट का फुल कॉस्ट ले लेना है। यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल, प्लांट कितने का है भैया, प्लांट है यहाँ पे 80,000 का, ये लो जी। इसके बाद प्लांट इंस्टॉल के बाद प्लांट वैल्यू 31 मार्च, इसने बोला कि लास्ट में हमारे पास प्लांट वैल्यू है, तो बाय साइड में क्लोजिंग प्लांट, क्लोजिंग प्लांट, यहां डेप्रीशिएशन लगाने का मौका ही नहीं मिला, खुद ही बोल रहे, तो 63,000। तो आप एक पॉइंट ध्यान देना, यहां हमने 80 लिखा, यहां 63 लिखा, तो अल्टीमेटली जब आप डिफरेंस निकालोगे तो इसी साइड ज्यादा आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक डेप्रीशिएशन ही लिखा है हमने यहाँ पे। इसके बाद वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो यहाँ पे पहले बाय साइड में हम क्या लिख देंगे, बाय साइड में हम लिख देते हैं मेरे भाई, बाय साइड में लिख देते हैं वर्क सर्टिफाइड, WIP इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल ही रहा है,
तो इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, वर्क नॉट सर्टिफाइड आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। तो वर्क नॉट सॉरी वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड को ही बोलेंगे, 23,000 रुपीज है, ठीक है। इसके बाद कहता है कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सर ये कह रहा है मैंने कैश इतना रिसीव किया जो कि 90% वर्क सर्टिफाइड के बराबर है। अब इसको समझना पड़ेगा आपको एक बार, देखो क्या कहता है। मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिला, 1 लाख रुपए मैंने रिसीव किया। तो सबसे पहले अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो एक पर्सन है, ये है कॉन्ट्रैक्टिव, मालिक है, ये मालिक ये है, और ये है कॉन्ट्रैक्टर यानी जो कि बिल्डर है। और बिल्डर ने कहा कि भैया हमने काम कंप्लीट कर दिया वर्क सर्टिफाइड, दैट इज हमने काम कंप्लीट कर दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का काम कंप्लीट। मालिक ने बोला ठीक है तेरे मेरे भाई 1 लाख का कंप्लीट करा, ये ले कैश ले, कैश इसको पेड कर दिया और 90,000 का पेमेंट कर दिया। तो हमेशा याद रखना जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उतना कैश कभी भी जनरली नहीं मिलता है। तो कैश कितना पेड किया 90,000, तो मैं कह सकता हूं कि कैश रिसीव जो किया है ओनली कितने % रिसीव किया है सर, 90% रिसीव किया है। तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कैश रिसीव जो 90,000 है वो 90% के इक्विवेलेंट है। तो क्या मुझे यहां पे बता सकते हो, ये अगर मिटा दूं तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। हाँ सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर, 90,000 रुपए हमारा कैश रिसीव है, इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय 90, यानी इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, दैट इज 1 लाख रुपए आ गया। मैं यही तो बोल रहा था कि आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो निकाल लिया 1 लाख। सेम इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भैया 378 मिला है आपको, तो आप वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हो। 378 यहां मिला है, तो इनटू में 100 कर दीजिए, कितने % के बराबर है सर ये 90%, तो डिवाइडेड बाय 19, तो आपको एग्जैक्ट डिजिट पता चल जाएगा कि कितने आपने वर्क सर्टिफाइड किया है। तो डिवाइडेड बाय 90 इनटू में 378 डिवाइड 90 इनटू में 100, तो 420 आ गया हमारा, 420 आ गया। तो सर वर्क सर्टिफाइड में आ जाएगा 4,20,000 टोटल करके हम इधर दिखा देंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई, बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा विनीत ने तो बता भी दिया था सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छी बात है आप इतने ग्रैब कर रहे हो। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सारी जानकारी हमने यहाँ पुट कर दी है। अब यहां से जो भी निकलेगा दैट इज कॉल्ड सरप्लस, उसको क्या बोलेंगे हम, सरप्लस। तो टोटलिंग वाला प्रोसेस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। 4 20 और 23,000, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए तो बता दीजिएगा आप। 4 4 और 30,000 और प्लस 4,000 प्लस 22,000 प्लस 63,000, तो यानी 5,32,000, 5,32,000, 5,32,000। मजा आना चाहिए भैया, मजा आना चाहिए। सरप्लस, सरप्लस माइनस कर दो भाई, 1,60 का तो तूने मटेरियल कर दिया, 1.5 लाख का भाई लेबर ही ले गया, 91,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस, 80,000 का प्लांट, तो ये आ गया 51,000। क्या मैं सही हूं, 51,000। देखो कई बच्चों को लग सकता है ये सर हमारे वहां पे बुक के अंदर क्वेश्चन में डेटा ये था, मैं अपने हिसाब से बहुत सारे डेटा बदल देता हूं, ये क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे ही होगा, दैट्स इट। कई बच्चे बुक से चेक करते हैं हमारे बुक में आंसर ये है, तो मैं डेटा भी बीच में बदलता हूं क्वेश्चन का, अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देता हूं। आप फटाफट से टोटल बता कर दिए, सर कुछ नहीं पढ़ा फेल हो जाऊंगा, सर कुछ नहीं पढ़ा। देखिए बच्चे आप एक बात समझिएगा, इस टाइम पे मैं आपको कहना चाहूंगा मेहनत करिएगा, जो बाय लक कुछ भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन जो होते हैं ना, आप याद करिएगा, आप जितने भी थे 12th में सिर्फ 70% लोग ही ग्रेजुएट हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। तो मेरा ये कहना है कि आप मेहनत करके पास होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बार पूरी मेहनत करिए, अगर एग्जाम अच्छा जाता है वेल एंड गुड, नहीं जाता तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, सर हमारा जीवन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, हमारे जीवन में इतने सारे साल होंगे, इतने सारे समय आएंगे, क्योंकि आप अभी 22 से 23 साल की उम्र में हो, 40 साल की जिंदगी पड़ी हुई है। तो उस सिचुएशन में हम अपने लाइफ के अंदर कभी भी ऐसी गिल्टी फील नहीं करेंगे कि यार हमें ये चीज नहीं आता।
हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके दोबारा आगे बढ़ेंगे, और यही लाइफ की जर्नी है। एक साल आपका कैसे बर्बाद हो जाता है पता नहीं चलता। तो अभी आप पूरी मेहनत करिए, इन फ्यूचर अगर जैसा भी रिजल्ट आता है, मान लेते हैं एक पर को वर्स्ट से वर्स्ट नेगेटिव रिजल्ट आए, हम दोबारा मेहनत करेंगे और इस बार ऐसे मेहनत करेंगे कि एग्जामिनर्स को जैसे कि बोलेंगे कि भैया तू जितना टफ पेपर बना सकता है बना ले, आंसर तो हम दोनों कर देंगे, तेरे और वाले भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एक जब मैं बचपन में पढ़ रहा था तो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले राष्ट्रपति थे, तो वो क्या करते थे, पेपर जब लिखते थे तो पेपर में आता था 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 करने होते थे, इस टाइप से होता था उनके कॉलेज के टाइम पे। तो वो क्या करते थे, 7 क्वेश्चन कर देते थे और कहते थे चेक एनी 5। तो देख रहे हो कॉन्फिडेंस क्या है। उसी लेवल की चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब मार्केट में आपके लिए जगह बनने वाली है। अदरवाइज जॉब बहुत मुश्किल हो रहा है, आप समझिएगा बात को। आपने नहीं पढ़ा, जो भी मिस्टेक किया फॉरगेट, अभी जो टाइम है उस टाइम तक आप मेहनत करिए। और इस बात को आप कहीं लिख लीजिए, अपने दीवार पे लिख लीजिए, अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए कि भाई ये मैंने गलती करी थी और नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं करूंगा। मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, मैं एक बार फिर से टोटल कर लेता हूं क्योंकि किसी ने बताया नहीं मुझे सही गलत। बता दीजिए प्लीज यार, बताओ मुझे टोटल, क्योंकि मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूं तो कई बार गलती हो जाती है। 51,000 आया, तो इस साइड में हम लिख देंगे बाय सरप्लस। तो मेरी बात को याद रखिएगा, जीवन के अंदर कुछ भी नहीं रखा, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा। ना आपके साथ आपके मम्मी पापा पूरे लाइफ रहने वाले हैं, ना आपके साथ आपके कोई भी पूरी लाइफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं भी आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाला, लेकिन ये एजुकेशन आपके साथ रहेगा। और इस एजुकेशन के आप मान के चलो कि ये एक वो गाय है, वो माता है जो कि पूरी जिंदगी हमें दूध देती रहती है। तो फॉरएवर के लिए कहते हैं कि दुधारू गाय है एक तरीके से बोला जाए तो चलिए आइए सर, वो तो बात हो गई ऐसे मजाक मजाक में जैसे भी, लेकिन भाई सीरियस भी बातें हैं कुछ, इसमें कोई बात नहीं। आ जाइए आप। अब हमें क्या करना है सर, यहां पे ना हमें प्रॉफिट भेजना है, दैट इज कॉस्टिंग सीपीएल में भेजना है। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा हमारा कितने परसेंट कंप्लीशन है। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात करूं मैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो मैंने बोला था वर्क सर्टिफाइड ले लो, दैट इज 420, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिवाइड कर दो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 6 लाख रुपए का था, और इनटू में 100 कर दो, तो आपको यहाँ सर्टेन परसेंटेज मिल जाएगा। उस परसेंटेज के हिसाब से आप काम कर लोगे, ध्यान रखना। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू में 100, तो दैट इज 70% आपका काम कंप्लीट हो गया। और 70% में जरा चेक करें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, 70% में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो भैया 25 से 50 तो नहीं, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी 2/3 करना पड़ेगा। तो 2/3 कर देते हैं अपने प्रॉफिट को। आ जाओ मेरे भाई, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं प्रॉफिट। तो सीपीएल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2/3 इंटू में सरप्लस इज 51,000 रुपीज, और इंटू में कैश रिसीव व्हाट, कैश रिसीव हमारा 378 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 420। इसकी जगह पे आप 90% भी कर सकते हो, जो आंसर आएगा बात एक ही रहेगा। इसकी जगह पे मैं और लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, क्योंकि 90% मिला था। तो 51,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2 का मैं सीधा 90%, दैट इज 30,600 आ गया। तो 30,600 लिखेंगे। ये क्या आ गया सर हमारा, 30,600। कितने आ गए, 30,600। तो हमने कितना लिख दिया, 30,600। हम यानी कहने का क्या मतलब है, 51,000 रुपए का प्रॉफिट था। इस 51,000 रुपए के प्रॉफिट में भाई हम नहीं मानेंगे 51,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मालिक पूरे पैसे नहीं देता। हम सिर्फ कितना प्रॉफिट मान रहे हैं अपना, 30,600। तो बाकी कहां चला जाएगा, WIP रिजर्व कितना चले जाएगा सर, माइनस कर दो 51,000 में से, तो दैट इज 20,400 WIP रिजर्व। ये बैलेंसिंग फिगर है मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो ये 51,000, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर बहुत आसान पेपर आ गया, आपके ऊपर बहुत मेहरबान रहे एग्जामिनर, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा और फट से कर दोगे, 10-12 नंबर तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। बताइए सब, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी है तो जल्दी बता दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, हर किसी को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर, हर बच्चे को क्लियर है। विनीत ने तो पहले ही जवाब दे दिया। सर 90% कैसे हुआ सर, 90% का मतलब है कि ये ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। आप समझो,
क्योंकि रेगुलर क्लास में तो बताया है कि ये ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है कि जितना परसेंट हमें कैश मिला है उतने परसेंट ही हम प्रॉफिट को मानेंगे। तो हमें कैश ही 90% मिला था। कितने परसेंट मिला था हमें? 90%। वर्क सर्टिफाइड का कितने परसेंट? तो हम इसलिए उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ 90 भी लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। क्लियर? चलिए सर आ जाइए अगले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक भयंकर, ये क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि अनसर्टिफाइड वाला पार्ट आएगा इसके अंदर। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डाले हुए हैं। किस में डाले हुए हैं सर? आपके जो पीडीएफ नोट्स डाले हुए हैं ना आपके फोल्डर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने लिए हैं ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि रेगुलर क्लास में पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन फिर से मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे क्यों लग रहा है कि इस साल आ सकता है। वैसे तो पहले 10 का आया था, मुझे लग रहा है अगर इस साल आया तो ये 18 का आएगा। इस साल आया तो ये 18 का आएगा। क्वेश्चन विजुअल है? एक बार हाँ या ना में करके फटाफट से मुझे बता दीजिए क्वेश्चन विजुअल है कि नहीं है, क्योंकि एक पेज पे नहीं जाएगा, ये 2 से 3 पेजेस पे जाएगा ये सवाल। बता दीजिए मुझे यार, क्वेश्चन विजुअल है सर आपको? ये 3 पेजों पे जाएगा, क्या पता 4 पे भी चला जाए, क्योंकि मैं वैसे कंजेस्टेड टाइप का नहीं करने वाला, आराम से करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। नीचे वर्किंग नोट के काम आ जाएगा। इसको 2-3 पेज पे ले जाते हैं, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बनता है इसमें। 2 साल का तो देखा होगा मैंने, 3 साल का ही करा देता हूँ। एक साल 3 बार कर लिया, अब ईयर लिख देंगे। आ जाइए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। यस सर, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई एंड कंपनी अंडर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ₹15 लाख। एक 15 लाख रुपए का हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कितने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मेरे मालिक? 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इन एग्रीमेंट दैट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर जो है वो 80% वर्क डन करके जाता है। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग रिटेंशन ऑफ 20% रिटेन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। तो कहता है भैया जितना भी तुम काम बोलोगे ना सर्टिफाइड करोगे। मान लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर है भाई, 100 रुपए का इसने काम कर दिया, मैंने 80 ले ले भाई तू, तो जितना भी आर्किटेक्चर बोलेगा डन, उसका मैं 80% ही कैश में दूंगा। इन 2014 की कहानी है, तो 2014 के लिए कॉन्ट्रैक्ट, 2014 के लिए 2014 द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस वर, मटीरियल लगा 1,80,000 का, तो सिंपल सी बात है मटीरियल लगाया है, टू मटीरियल 1,80,000, ठीक है। इसके बाद कहता है वेजेस लगा 170 का, तो लो टू वेजेस 170 का। इसके बाद लगा कैरेज 6,000 रुपए का, तो टू कैरेज 6,000 रुपए का। इसके बाद कार्टेज 1,000 रुपए का, टू कार्टेज 1,000 रुपए का। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 3,000 रुपए का, तो सन्ड्री एक्सपेंस 3,000 रुपए का। इसके बाद द वर्क वॉज सर्टिफाइड 375 का, तो भैया वर्क सर्टिफाइड है तो बाय साइड में WIP, और वर्क सर्टिफाइड बोल दिया 375 का, तो लो 375। इसके बाद कहता है 80% वॉज पेड एग्रीड, बोलता है जितना भी हमने काम किया उसका 80% दे देंगे, कैश में दे देंगे, तो कैश पेड यहां पे निकाल सकते हैं हम। और एंड ऑल, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर भी होगा। अब आ जाइए वर्किंग नोट के ऊपर और आगे कंटिन्यू। यहाँ पे कहीं नहीं बताया कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है एंड ऑल। यहाँ से अब हमारा दूसरा साल स्टार्ट हो गया, दैट इज 2015। तो 2015 को हम पीछे करेंगे, उससे पहले हम इसके हिसाब किताब को निपटा लेते हैं, फिर हम 2015 में पीछे जाने वाले हैं। आ जाइए इसके हिसाब किताब को। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस। अब हो सकता है लॉस भी आ जाए, लेकिन हम तो सरप्लस मान के चलेंगे। 375 और 170 देख लेते हैं। 375 माइनस 180 माइनस 170 माइनस 6,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000
प्रॉफिट ही आया भाई 375, और कुछ था नहीं यहाँ पे, 375 और 2 सरप्लस 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए हमारा इधर आ जाएगा बाय सरप्लस, दैट इज 15,000। अब ये 15,000 में हमें ये चेक करना पड़ेगा वर्क कितना सर्टिफाइड है। तो वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज कंप्लीशन निकालोगे आप, तो कैसे निकालोगे? वर्क सर्टिफाइड 375 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 15 लाख का, इनटू में 100, तो 375 डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू में 100, तो 25% काम कंप्लीट हुआ, 25% काम कंप्लीट हुआ है। तो भैया रूल क्या कहता था, एक बार रूल भी दिखा दे कि भैया 25%, ये रहा रूल कहता था कि अप टू 25% काम कंप्लीट हो। अगर 25% तक काम कंप्लीट हो तो प्रॉफिट कुछ मत मानना मेरे भाई, प्रॉफिट तो मानना ही नहीं कुछ भी। अच्छा सर, हाँ मेरे भाई, तो सरप्लस इतना है, तो आप सारा का सारा WIP में डालो, कुछ भी CPL में मत मानो। तो CPL कितना मानोगे? 0, और WIP रिजर्व सारा का सारा 15,000 चला जाएगा। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग, हाँ सर इंटरेस्टिंग। ये हो गया पहला साल कंप्लीट, डन। सेकेंड ईयर में आ जाते हैं सर। सेकेंड ईयर में अगेन वही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल सारी चीजें। इसको थोड़ा ना, पिछले क्वेश्चन में अमाउंट लिखने में मेरे को बड़ी दिक्कत हुई, कर देते हैं। आ जाइए सेकेंड ईयर यहां से स्टार्ट, ये रहा सेकेंड ईयर। कहता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस वर, मटीरियल यहां पे 2,20,000 का लगा, टू मटीरियल 2,20,000। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट भी बनते हैं, तो अभी इस वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टरी बना लेंगे और एक बैलेंस शीट तो सीख ही जाएंगे। वेजेस 2,30 का है, टू वेजेस। तो आप समझिए एक बात, जो ये वेजेस वगैरह देगा ना, ये इसी साल के लिए है, पीछे वाला जोड़ के नहीं है। कैरेज, टू कैरेज, कैरेज कितने का है सर? 3,000 रुपए का। कैरेज के बाद कार्टेज 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। कार्टेज के बाद फिर सन्ड्री एक्सपेंस 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद क्या आगे हम यहां तक पहुंच गए हैं। कहता है 3/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सर्टिफाइड एज अ डन एंड 80% रिसीव द अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड 20,000 रुपीज। तो बाय साइड में WIP, WIP। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और उस ट्विस्ट को समझिएगा। मैं थोड़ा इसको नीचे भी ले लेता हूं। और यहीं पे यहां पॉइंट कैच है। आइए, WIP कहता है, WIP जितना था, कहता है हमारा जो वर्क सर्टिफाइड होगा ना इसके अंदर, वो 3/4 होगा। 3/4 किसका? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए का 3/4, तो 15 लाख का 3/4 करें हम, 15 लाख का इंटू 3/4, इसका मतलब 11,25,000। और इसका आंसर ना उसमें गलत दे रखा है 10 ईयर के सॉल्यूशन में, तो वो ठीक करिएगा, ये आंसर करेक्ट होगा जिन बच्चे 10 ईयर में देख रहे होंगे। तो 10 ईयर में गलत आंसर था, मैं अब करेक्ट करने जा रहा हूं उस आंसर को। तो 11,25,000 रुपए वर्क सर्टिफाइड है। और वर्क नॉट सर्टिफाइड जो है ना, नॉट सर्टिफाइड, क्वेश्चन कहता है भाई 20,000 है। ओके 20,000 है। आप मुझे एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा आप मुझे, वेरी सिंपल सी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। 2010 की बात करते हैं, ये हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ। आर्किटेक्चर आया, जो काम को देखता है उसने इसको देखा, व्यू किया और बोला मेरे भाई आपका काम 25% डन हो गया। अब जैसे ही 2011 आया, एक और फ्लोर डन हुआ। अब आर्किटेक्चर आया और 2011 में आया, अब उसने पूरा देखा, ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा। उसने बोला भाई साहब आपका काम तो 70% डन हो गया, 70% डन हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा अगर 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो पहले साल जो इसने 25% बोला है, तो पहले साल की मैं सेल्स कितनी मानूंगा? मैंने कहा जितना आर्किटेक्चर बोलता है तो सेल्स मानूंगा 2.5 लाख रुपए।
अब जब दूसरे साल आए तो इसने 70% काम बोला डन हो गया, तो 70% का तो मतलब भैया 7 लाख रुपए का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जब दूसरे साल आके बोलता है तो 70% वो दोनों मिला के बोल रहा है, इन दोनों को मिला के। तो जो हम सेल्स को लेंगे, सेल्स ये जो 7 लाख रुपए 2011 का मैं बता रहा हूं, तो 2011 का ही सिर्फ सेल्स नहीं है। जब तक इसमें से 2.5 लाख रुपीस हम माइनस नहीं कर देते पुराने वाले को, तो इस साल का जो सेल्स माना जाएगा वो 4,50,000 रुपए इस साल का सेल्स माना जाएगा। दैट इज ए करंट ईयर का। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, भैया आर्किटेक्चर आया, तीसरे साल भी काम चल रहा था, आर्किटेक्चर आया, उसने बोला 90% काम डन हो गया। तो मुझे बताओ तीसरे साल का सेल्स क्या होगा, मुझे बताओ तीसरे साल का सेल्स क्या होगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, तो मुझे फट से आंसर दे दोगे। बताओ तीसरे साल का सेल्स क्या होगा, बताओ मेरे भाई तीसरे साल का सेल्स क्या होगा, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। सर आप थ्योरी की रिवाइज करवा देना, बिल्कुल थ्योरी में करा दूंगा नो डाउट, और थ्योरी ऑलरेडी रिवीजन करवा के डाला हुआ है फोल्डर के अंदर। जो बच्चे कोर्स के अंदर एनरोल्ड है कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ A to Z डाला हुआ है उसमें। आप यहां पे बताओ मुझे, विनीत का जवाब आ रहा था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम था जपलीन का जवाब आ रहा था, और भी बच्चे, ऋषिता, जवाब दीजिए इस साल में कितना सेल्स मानूं। मैं टोटल तो बता सकता हूं आपको कि भैया मेरा टोटल सेल होगा दैट इज 9 लाख का, लेकिन सर 9 लाख रुपीस तो 3 साल का होगा, ये 3 साल का होगा, सिर्फ मुझे इसी साल का चाहिए। तो मैं बोलूंगा 9 लाख में से 7 लाख पुराना है, 7 लाख पुराना है, तो इस साल का सेल्स कितना होगा मेरे भाई। देखते हैं किस किसने जवाब दिया, मैंने मिटा दिया। किस किसने, बिल्कुल सही, विनीत ने जवाब दे दिया था 2 लाख, बिल्कुल सही बात, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। तो हमें अगर जब हम 1 से 2 साल के आगे जाते हैं, तो जो हमें वर्क सर्टिफाइड देता है वो पुराने वाले साल को जोड़ करके देता है। तो हमें क्या करना होता है, उसके अंदर सेल में से वो पूरा का पूरा सेल्स उस साल का नहीं होता, तो उसमें से घटा देते हैं। तो घटाने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास, या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे जो वर्क सर्टिफाइड है यहीं से माइनस कर दूं वर्क नॉट सर्टिफाइड, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 10 लाख लिखा और 9 लाख रुपए लिखा, और 9 लाख में से मैं क्या करूं 7 लाख माइनस कर दूं तो 2 लाख आ गया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा दिखाने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे 9 लाख लिखूं और जो पिछले साल का काम था वर्क सर्टिफाइड लास्ट ईयर वाला 7 लाख इधर लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली बाय रिफ्लेक्टेड आपको इधर जो नजर आएगा वो 2 लाख ही नजर आएगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करें नहीं करें। तो मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लेता हूँ। रेगुलर क्लास में मैंने इधर लिख के दिखाया था, यहाँ पे इधर लिख के दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब आ जाते हैं सर काम की बात करते हैं। तो सर वर्क सर्टिफाइड इतना है, चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैंने जगह छोड़ दिया तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। तो ये 11,25,000 जो है ना मेरे भाई, 11,25,000 रुपए टोटल वर्क सर्टिफाइड है, यानी दोनों साल का, पिछला और इसका मिला के। तो मैं अगर पिछले साल का वर्क सर्टिफाइड इधर दिखा दूं, नॉट सर्टिफाइड इधर दिखा दूं, यानी अगर आपको वर्क सर्टिफाइड करंट ईयर का लेना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क नॉट सर्टिफाइड, और ये कौन से वाले, इसको बोलते हैं हम सेल्स, और ये सेल्स कौन सा होगा, लास्ट ईयर का। और इसमें से आप क्या करोगे, जब ये लास्ट ईयर का सेल्स, लेकिन एक्चुअल सेल्स ये लास्ट ईयर का नहीं होता, इसमें से भी आप लेस कर दोगे। जब आप इधर दिखाओगे ना तो इसमें से भी लेस कर दोगे WIP जो कि आपने रिजर्व करा हुआ है, जिस प्रॉफिट को आपने नहीं प्रॉफिट माना हुआ इसको भी लेस कर दोगे। क्योंकि अगर मान लो 1 लाख रुपए का मैंने सेल किया, उसमें से बोला मैं 2,000 रुपए का प्रॉफिट मानूंगा ही नहीं, तो मेरा सेल 98,000 रुपए का हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क सर्टिफाइड लास्ट ईयर का LY लिखता हूं। तो लास्ट ईयर का वर्क सर्टिफाइड अगर देखा जाए तो दैट इज 375 का है, तो मैं यहां 375 लूंगा। इसमें से इसमें और भी क्या हम इधर लिखेंगे, वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो 0 है, माइनस कर देंगे WIP जो कि पिछली बार का रिजर्व है। तो अगर मेरे सवाल में देखो तो पिछली बार का WIP रिजर्व कितना है, 15,000, तो दैट इज 15,000 विल बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस एंड आंसर विल बी 3,60,000 रुपीज। तो इसका मतलब इधर की चीजों को मैंने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। अब हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आ जाइए सर, ये वाला पार्ट हमारा डन हो जाता है। अब यहां से जो भी निकलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा 2016 स्टार्ट हो गया, 2016 स्टार्ट हो गया, तो 11,25,000 मैं टोटल ही लिख देता हूं। 11,25,000 प्लस में 20,000 था ना यार, मैंने 2,000 लिख दिया, 20,000 था कि 2,000 था,
20,000, ठीक है। 125 प्लस 20,000, 11,45,000। तो कोई क्लोजिंग वगैरह था नहीं, तो 11,45 और 11,45, और लॉस होगा तो ये रूल लगेगा ही नहीं फॉर्मूला। इधर क्या लिखेंगे, टू सरप्लस, माइनस में 360, माइनस में 220, माइनस में 230, माइनस में 3,000, माइनस में 2,000, माइनस में 4,000, दैट इज ये 326, और बाई साइड में आ जाएगा सरप्लस 326। अब इस 326 पे सबसे पहला रूल लगाओ, परसेंटेज ऑफ, कितने परसेंटेज कंप्लीशन हुआ। तो भाई वर्क सर्टिफाइड जो है वो पूरा ही लिया जाएगा, 11,25,000 डिवाइडेड बाय कितने का था, 15 लाख का था। और वैसे भी इसने 2/3 बोल ही दिया है, तो कितना बोल दिया था उसने, बोल दिया था 3/4, तो 3/4 भी निकाल सकते हो। वैसे 11,25,000 जो सीखा है वही कर देते हैं, इंटू में 100, 75%, तो 75% बोल देते हैं इसको, 75%। 75% में कौन सा रूल लग जाएगा, 50 से लेके 90% वाला, यानी सेकंड रूल लग रहा है। तो सीपीएल होगा हमारा 2/3 सेकंड रूल के हिसाब से, सरप्लस है 3,26,000 इनटू में कैश रिसीव। अब कैश रिसीव कहता है 80% है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 80% भी कर सकता हूँ। नहीं तो आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, इस बार का अगर आप निकालना चाहो तो मैं निकाल देता हूँ। देखो क्या कहा था मैंने, 11,25,000, ठीक है। ये तो टोटल है, इसमें से पिछले बार वाले का माइनस कर दो भाई, इसमें से पिछले बार वाले का 3,75,000 माइनस कर दो, 375 माइनस कर दो, 11,25 माइनस 375, तो 750 इस बार का काम है। तो 750 का कितना कैश मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 750 का काम कैश मिलेगा आपको 80%। तो दैट इज 80% कितना होगा सर, कैश रिसीव होगा 6 लाख रुपए, 6 लाख। ये हमारा वर्क सर्टिफाइड है करंट ईयर का माइनस करने के बाद, ठीक है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 750 है ना। आप अगर देखोगे तो 750 का 80% वही आना है, या फिर 80% कर दो, आपकी इच्छा है। मैं तो 80 कर देता सिंपल करने के लिए। तो आ जाइए 3,26,000 और 80% मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू में, तो ये आ गया हमारा 1,73,866। तो 2 CPL कॉस्टिंग P&L 1,73,866 और 2 WIP रिजर्व आ गया, ये आ गया हमारा, माइनस करना पड़ेगा 326 में से, 326 में से माइनस करना पड़ेगा 326 और 326,000 माइनस में 73,866, ये आ गया 152,134, 152,134, ये आ गया हमारा, दैट इज हमारा WIP। तीसरा साल जब स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज 2016, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आ जाइए अगले पेज पे। तीसरे साल के लिए हमने अगले पेज का सहारा ले रखा है, यानी हमने ये वाला भी डन कर लिया है, पहले ये वाला भी डन कर लिया है। अब तीसरे साल में, यानी ये मैं लिख भी देता हूँ 2016। 2016 में अगेन वही काम करने वाले हैं और उसी तरीके से करने वाले हैं जैसे पहले किया था। सर क्या किया था, सारे खर्चे वर्चे लिखेंगे, WIP लिखेंगे, बात फिनिश्ड। आ जाइए, तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस मटेरियल 1,26,000 लगा, टू मटेरियल 1,26,000। मटेरियल के बाद हमारा लगा वेजेस 170, टू वेजेस 170, वेजेस के बाद लगा कार्टेज 6,000, टू कार्टेज 6,000, कार्टेज के बाद सन्ड्री एक्सपेंस 3,000, टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,000, सन्ड्री एक्सपेंस के बाद एंड 30 जून को द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, और कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। शो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ओके शो कर देंगे। अपीयर ईच ईयर, हर साल का, बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अज्यूम दैट बैलेंस ड्यू हिम वॉज रिसीव, कंप्लीशन पे सारे पैसे मिल गए, ओके सर। तो आइए सर, अब यहाँ पे ना फॉर्मूला नहीं लगेगा, जिस साल कंप्लीट हो जाता है उस साल सारा ही पैसा यहाँ माना जाता है। यहाँ क्या फॉर्मूले लगाएंगे, जो पैसा है अब मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे
सीधा सीधा बाय साइड में WIP अब लिखना नहीं है, WIP नहीं लिखना है, अब सीधा सीधा लिखना है बाय साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 15 लाख। क्या इसी साल 15 लाख का सेल किया? नहीं सर, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। तो अब जो हमने पीछे पंगा एक किया था ना, उस पंगे को ऊपर करना होगा ताकि हम एक्चुअल यहाँ पे डिजिट निकाल पाए। भैया इस साल का सेल, हर साल का तो प्रॉफिट अलग होगा ना, तो इस साल का क्या होगा हमारा? WIP, सॉरी वर्क सर्टिफाइड पहले लेंगे, दैट इज अ वर्क सर्टिफाइड, जो कि कितना था हमारा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब टोटल लेंगे वर्क सर्ट, क्योंकि ये सेल्स 3 साल का है तो हमें 2 साल का वर्क सर्टिफाइड यहाँ उठाना पड़ेगा। तो 2 साल का वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 2 साल का वर्क सर्टिफाइड 11,25,000। नोट सर्टिफाइड भी लेना पड़ेगा, 11,25,000, 11,25,000। और वर्क नॉट सर्टिफाइड भी लेना पड़ेगा, नॉट सर्टिफाइड था 20,000। अब यहाँ माइनस कर देंगे WIP रिजर्व वाला पार्ट। रिजर्व पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजिट आया था, 1,52,134, 1,52,134 ये माइनस कर देंगे क्योंकि इसको हम मान ही नहीं रहे थे पहले भी प्रॉफिट का हिस्सा। तो 11,25,000 प्लस 20,000, 20,000 ही था ना? हाँ जी सर 20,000 था, 11,45 हो गया था ना? हाँ ठीक है। माइनस में एक 152,134, तो ये आ गया 99,2866, 99,2866। अब ये आ गया टोटल 15 लाख, ये आ गया 15 लाख और 2 सरप्लस, ये सारा सरप्लस में चला जाएगा। 99 लाख, 15 लाख है ये, 15 लाख माइनस में 99,2866, माइनस में एक 26, माइनस में एक 70, माइनस में 6 और 3 9,000। तो भाई ये प्रॉफिट आ गया 20, 21, 34। इतना हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब इस प्रॉफिट पे हमें कोई रूल नहीं लगाना क्योंकि फाइनली हमें सारा पैसा मिल गया है। अगर कहता कि यहाँ पे भी पैसे नहीं मिले हैं तो फिर से मैं यहाँ पे प्रॉफिट को अपना प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देता। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ, तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे मेरे भाई हमें। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या होता है वो भी देख लो। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बड़ा सिंपल सा है कि हम जब कभी भी कैश लेंगे तो उसी कैश को हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हर साल कितना कितना कैश आया, और उसी के हिसाब से हम एंट्री कर देते हैं क्लोजिंग। हर साल अपना अलग एंट्री होगा, हर साल अपना अलग क्लोजिंग होता रहे। ठीक है, डेट वाले कॉलम भी बन जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ईयर लिख दूंगा मैं कि किस साल हुआ। ये लीजिए इधर डेट का कॉलम, और इधर भी डेट का कॉलम आ गया। ये आ गया कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। जो पैसे मिलेगा हमें, जब भी पैसे मिलेगा तो हम पता है क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसे मिल गया, किससे मिला? कॉन्ट्रैक्टी मतलब मालिक, कॉन्ट्रैक्टी मतलब मालिक। तो हम कॉन्ट्रैक्टी में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा डेट वैसे एंड का ही रहेगा हमारा डेट, अमाउंट डेट पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, और यहाँ अमाउंट। तो बाय कैश आ जाएगा हमारे पास। कॉन्ट्रैक्टी में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। तो बाय कैश कितना आया पहले साल में? हमारे पास कैश क्या आया पहले साल को देखेंगे। तो साहब पहले साल में 7,75,000 का 80% आ गया। 7,75,000 का 80%, सॉरी 3,75,000 का 80%, दैट इज हमारे पास 3 लाख रुपए आया। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में पहले साल हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए, दैट इज, इसको बस कुछ नहीं करना, टोटल करके बैलेंस CD कर देना है 3 लाख रुपए। तो टू बैलेंस CD ये एंड में, और पैसे भी एंड में ही मिलेंगे। फिर से स्टार्टिंग में फर्स्ट 4 को लिख लेते हैं, बाय बैलेंस BD, दैट इज 3 लाख रुपए।
अब यहाँ पे फिर से एंड में हमें कैश मिलेगा, तो बाय कैश, और कैश कितना मिलेगा दूसरे साल के कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। तो दूसरे साल के कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 75,000 का, तो 70 वर्क सर्टिफाइड का निकालेंगे, तो 750 का इंटू में 80%, तो 6 लाख रुपए, जो कि हमने यहाँ भी लिखा था। तो 6 लाख रुपए टोटल मिलने थे। 75 क्या था हमारा, उस साल का था या टोटल था उस साल का? देखो आप ये देखो, टोटल तो काम कंप्लीट 11/25 हुआ था, लेकिन उस साल का सिर्फ 750 था, तो 750 का 6 लाख रुपए यहां मिल जाएगा, दैट इज 6 लाख रुपए। अब फिर से हम टोटल कर देंगे, जिस साल का मिलेगा उस साल का दिखाएंगे। 9 लाख, 9 लाख, तो बाय टू बैलेंस CD 9 लाख रुपए, ये एंड में ही आएगा। फिर से हमारा यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD, दैट इज 9 लाख, और बाय हमें फिर से कैश मिलेगा, और यहाँ पे 2 में लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो दूसरे साल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की हम बात करें तो कितना पैसा था भाई, 15 लाख था, और 15 लाख में से हमारा 11/25 हो गया था डन, तो 15, और कहता है सारे पैसे मिल गए। तो सारे पैसे जब मिल गए ना, तो इस साइड में अपन क्या कर सकते हैं, पूरे 6 लाख रुपए रिसीव करो, जो भी बचा खुचा पैसा, और यहाँ भी 15 लाख, और यहाँ भी 15 लाख, और यहाँ भी 15 लाख। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ये बात ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पूरे पेमेंट हमें मिल गया। इसके साथ इसके बैलेंस शीट भी बनाने को आएंगे, लेकिन बैलेंस शीट अगले वाले सवाल में है, उसके अंदर हम कर लेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? माइनस होना लास्ट ईयर में सर WC, तो माइनस, इसमें देखो माइनस होना था, लेकिन हम अगर इस चीज को अगर इस साइड लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस ही हो जाता है। या तो आप यहां माइनस करिए या दूसरी साइड दिखा दीजिए, तो वो माइनस ही माना जाएगा, तो वो माइनस ही माना जाएगा। क्लियर है? तो दूसरे साल में कौन से 20,000 की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल ये 20,000 जो वर्क सर्टिफाइड है, तो ये तो यहीं पे है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पिछले साल, यहाँ पे जो 20,000 वर्क नॉट सर्टिफाइड माइनस होगा, वो पिछले साल वाला होगा। ये सारा डेटा लास्ट ईयर का होता है, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर का डेटा होता है सारा। आ जाइए सर, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। काफी बच्चों का क्वेरी था कि सर बैलेंस शीट बना दीजिए, तो इसको भी कर लेंगे, और एक सिंपल सा क्वेश्चन और होगा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहले हम अपना जो यूजुअली फॉर्मेट बनाते थे वो बना लेते हैं, पहले जो फॉर्मेट बनाते थे वो बना लेते हैं। और कल से जो हम है, एक चीज भी इंफॉर्मेशन देनी थी कि कल से हमारा जो है ना 1 जून है, और मैंने इंटीमेट तो कर दिया, होपफुली आपको पता हो, क्योंकि कल से हम ना जो नए सेशन आपके स्टार्ट होंगे उसके लिए हम एनरोलमेंट प्री बुकिंग करना चालू कर रहे हैं। जो कि एनरोलमेंट रहेगा वो रहेगा 399 रुपीज का एक कोर्स का, जिसके अंदर आपके कोर कोर्सेज रहते हैं इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको 5वें सेमेस्टर में, वेदर यू आर प्रोग्राम स्टूडेंट और ऑनर्स स्टूडेंट, NC वेब, SOL कहीं के भी हो, DU में पढ़ते हो, तो ये 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो कि कल से एनरोलमेंट चालू कर रहे हैं, जो कि 399 का है, जिसमें पूरे 6 महीने तक आपको लाइव क्लासेस एंड सारी चीजें होगी। और इस बार चीजों को थोड़ा हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि पहले बोलते थे बुक ले लो और ये ले लो, इस और एंड 10 ईयर्स भी ले लो, तो इस बार हम जो नोट्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं बिल्कुल एकदम प्रिसाइज वे में नोट्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको फर्दर बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कोर्स कंटेंट के अंदर ही डाला जाएगा आपके, ठीक है ना। चलिए एनीवेज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इनकम टैक्स बहुत टफ होता है बच्चों के लिए, और इस बार इंटरनल्स जो होंगे वो भी करवाएंगे एक्सेल शीट वाली, और इनकम टैक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, दैट इज आपका जो कि जितने चेंजेस है। अगर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सर पिछले वाली क्लासेस है, तो नहीं, पिछली क्लासेस तो चलेगी नहीं, क्योंकि चेंजेस में सब कुछ इनकम टैक्स में बदल जाता है स्लैब के हिसाब से, तो एंड ऑल उसके हिसाब से सारी चीजें रहती है, ध्यान रखिएगा बस उसका कि कैसे कैसे रहेगा, हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे आपसे। आ जाइए सर, यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है। अब 2 बैलेंस शीट बनते हैं, एक अधूरा बैलेंस शीट, ये पूरा, ये हमें पूरा करके देना है इनको बैलेंस शीट, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्टी कैश रिसीव नहीं बता रहा है यहाँ कैश रिसीव, इसके बाद बिल्डिंग हमारा कितने का है 160 का बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर नहीं है कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस ये भी बैंक में ही जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा, मटेरियल दे रखा है, तो मटेरियल ये क्लोजिंग होता है, जो इसके अंदर गिवन है दैट इज अ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, ठीक है। एंड वेजेस दे दिया, अब ये वेजेस दे रहा है आपका
अच्छा, इसको इधर उधर कर दिया ना इसने, कैपिटल इधर दे दिया, कोई बात नहीं, चलो कैपिटल इस साइड मिल गया, ये क्लोजिंग है, वेजेस दे दिया, इसके बाद एक्सपेंसेस हमें दे दिया और ये सभी प्लांट दे दिया। इधर की साइड आप देखोगे कैश रिसीव मिल गया, तो थोड़ा इधर उधर डेटा हो गया है वो लिखने में, आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो हम इसमें से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन का तो अभी फिलहाल यूज नहीं करना, पहले नीचे वाली चीजों को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन होपफुली क्लियर होगा, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस को। हाँ क्लियर है। अब कहता है द वर्क वॉज कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303, इसका कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर कुछ भी दे दो आप। 1 जनवरी 2022 को था, मटेरियल कॉस्टिंग 160 वर सेंड टू द साइट, 1,60,000 का मटेरियल, तो यहां पे आ जाएगा टू मटेरियल, सिंपल सा 170, ठीक है। सेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्थ दो 6,000 वर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में 6,000 रुपए का सामान डिस्ट्रॉयड हो गया, तो हमारा मटेरियल तो लॉस हुआ ना, तो इसलिए बाई साइड में आ जाएगा। यहां थोड़ा हट के लिखते हैं, बाय लॉस या एबनॉर्मल लॉस कह दो, मटेरियल लॉस, लॉस 6,000। अगर 6,000 था, इसमें से मुझे कोई भी कंपनसेशन मिल जाता, लाइक 2,000 का कंपनसेशन, 3,000 का, तब भी हम पूरा 6,000 ही दिखाएंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंट। आगे कहता है हमारा प्लांट जो था 50,000 यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑल थ्रू ऑफ द ईयर, हमारे पास पहले से ही प्लांट अगर देखोगे तो हमें प्लांट दे रखा होगा सवाल में कि प्लांट था हमारे पास इतने का, लेकिन हमारे पास यूज कितना हुआ, सिर्फ 50,000 रुपीज का प्लांट यूज हुआ है, तो टू साइड में हम प्लांट लिख देते हैं, जितना यूज हुआ है प्लांट दैट इज 50,000 रुपीज, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द प्लांट वॉज कॉस्ट 25,000 रुपए यूज 1 जनवरी टू 30 सितंबर एंड द रिटर्न टू द स्टोर, इस 50,000 के प्लांट में से हमें कुछ रिटर्न स्टोर में कर दिया, तो 50,000 के प्लांट में से जितना रिटर्न करेंगे, कब तक यूज किया हमने इस 25,000 को, तो कितना रिटर्न कर रहे हैं हम प्लांट को, तो क्वेश्चन में कहता है प्लांट में हम 25,000 रिटर्न करने जा रहे हैं, तो मेरे भाई 25,000 तो मैं लिख सकता हूं इधर, लेकिन अगर इन केस आपने 25,000 के प्लांट को यूज किया है और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद यूज किया है, तो हम पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर हम आगे रिटर्न में डालेंगे। तो 1 जनवरी से 30 सितंबर, यानी पूरे 1 जनवरी से 30 सितंबर कितने हो जाते हैं, 9 मंथ तक आपने यूज किया। आगे देख लेंगे कि इसमें से डेप कितना माइनस करना है, दैट इज 25,000, 9 मंथ, तो मुझे 9/12 तो कंफर्म हो गया, रेट पता चल जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। आगे कहता है मटेरियल कॉस्ट 8,000 वर्ड एट साइट 31 दिसंबर को, क्लोजिंग मटेरियल की बात कर रहा है, ये लो बाय क्लोजिंग मटेरियल यानी क्लोजिंग स्टॉक, डेट दे दिया ना यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, 8,000 रुपए। आ जाइए, इसके बाद आगे कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 8 लाख रुपीज, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख का है, एंड द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 75% देगा, वॉज 80% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क ऑफ द एंड 2022, तो कहता है कि हम 75% पे करेंगे ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड जो है 80% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था उसका वर्क सर्टिफाइड सिर्फ 80% ही हो पाया है 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक। एक्सपेंस चार्जेस बाय द कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ द वेजेस, कहता है एक्सपेंस आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्सपेंस चार्ज था 25% ऑफ वेजेस, प्लान टू बी डिप्रिशिएट, यानी जो एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो जो भी हम यहाँ वेजेस लिखेंगे ना उसका 25% होगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस आप तब तक नहीं कोट कर सकते जब तक वेजेस ना पता चल जाए। आगे क्या कहता है, जो प्लांट के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है 10% एंटायर ईयर, कहता है कि पूरे साल का डेप्रीशिएशन पर एनम 10% रहेगा। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिस एंड 2020 मेक द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट आपको बनाना है 31 दिसंबर बुक्स ऑफ अकाउंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगेगा, तो डेप्रीशिएशन पता है कितना माइनस करूंगा, 10/100 माइनस करूंगा, 10/100 माइनस करूंगा, तो 25,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9 यानी 1,875 रुपए, तो 25,000 माइनस में 1,875 रुपए, तो ये 23,125 रुपए। पहले यहां तक आप देख लीजिए, किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। मैं 2 सब्जेक्ट्स कराऊंगा, एक मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ाऊंगा और एक आपका इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा।
यहाँ पे वेजेस दे रखा है, ये लिखना भूल गया मैं, 2 वेजेस 180, और इसका 180 का कितने परसेंट था ये तो मैं लिख ही दूं यार, ये तो भूल ही गया, दैट वन इज 25%, इधर लिख देता हूँ 25%। सर बताए नहीं सर, डेप्रीशिएशन एक बार फिर से समझा दो। ओके देखो डेप्रीशिएशन में क्या है, मान लो देखो मैं यहाँ समझाता हूँ कि आपका प्लांट यहाँ पे 50,000 का है, तो 50,000 आपने यहाँ लिख दिया, अगर कोई प्लांट रिटर्न होगा तो हम इधर लिख देंगे। तो अगर मान लेते हैं इसमें से 25,000 रुपए का प्लांट रिटर्न कर दिया, लेकिन उसको यूज करके किया है, तो आप याद रखिएगा जो भी प्लांट रिटर्न होगा पहले डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, देन रिटर्न में जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्लांट में बैलेंस भी बचेगा। बैलेंस प्लांट पता है कैसे बचेगा, बच गया 25,000 और इसके ऊपर सीधा डायरेक्ट 10% माइनस कर देंगे 2500, तो वो बैलेंस में बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्लांट को बाई साइड में दिखाना होगा, तभी तो ये भी कम वैल्यू आया तो इसका भी डेप रिफ्लेक्ट हो गया, और ये भी कम वैल्यू आया तो इसका भी डेप रिफ्लेक्ट हो गया। दैट्स वाई मैंने प्लांट का सिर्फ एक ही हिस्सा लिया। अभी तो मैं बाय साइड में एक और प्लांट लिखूंगा क्लोजिंग, जो कि हमने पूरे साल यूज किया था। पूरे साल जो यूज किया था क्लोजिंग प्लांट वो कितना था सर, 25,000, क्योंकि 25 तो वापसी कर दिया, और माइनस हम कर देंगे 25,000 का सीधा सीधा कितने परसेंट, 10% पूरे साल का डेप। तो 25,000 का 10% अगर हम माइनस कर दें तो 22,500 ये आ गया, और 23,125 ये आ गया, 23,125 टाइम एक बार फ्रेम देख लूँ, 1 जनवरी से लेके, और रिटर्न करा था सितंबर में, सितंबर मतलब 30 सितंबर 9 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ का हो गया था। ये तो पूरे साल का लग गया, देख लीजिए फटाफट से देखिए और बताइए क्लियर है ये। मैंने थोड़ा यहाँ पे, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, ये 25,000 बुक के अंदर 20 मिल सकता है, मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया है इसको, ठीक है। यहां तक हर किसी को क्लियर है, तो मैंने ये सारे के सारे यूज कर लिया। अब देखो एक पॉइंट देखना, हमारा एक वेजिस कितना था, 180 यहाँ था, हमने 180 यहाँ ले लिया, एक्सपेंसेस 47 यहाँ पे है और यहाँ 45 लिया, इट मीन्स हमारा अभी भी 2,000 लाइबिलिटी में पाया जाएगा आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। चलो मैं अभी एक बैलेंस शीट बनाऊंगा तब देखूंगा, पहले यहां तक देख लीजिए। यहां तक मैंने सारी बातों को कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर आप देखेंगे मटेरियल हमने ले लिया है, कितने का था, 1,70,000 रुपए, और वेजेस ले लिया है 1,80,000 का, एक्सपेंस भी हमने 45 का ले लिया है, मशीनरी भी हमने 25,000 रुपए का 50,000 रुपीज का ले लिया है, बाय साइड में हमारा मटेरियल लॉस हो गया उसको भी ले लिया है, मटेरियल साइड भी ले लिया है, WIP वर्क सर्टिफाइड आपको दे ही रखा है। तो वर्क सर्टिफाइड क्या कहता है कि सर कितने परसेंट होंगे, वर्क सर्टिफाइड 80% होगा हमारा, 75% कैश रिसीव रखेंगे। तो वर्क सर्टिफाइड देखिए WIP का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है हमारा 303 नंबर का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दे रखा, मैंने देखा तो था द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का है। तो 8 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का कितना मिलेगा, 75% कैश और 80% कंप्लीट है, तो 80% मान लीजिए 8 लाख का, तो 8 लाख का 80% दैट इज आपका आ गया 640, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड 640। पहले ये देखिए कैसे आया, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें स्लो लेके चल रहा हूँ, बैलेंस शीट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बताइए 640 समझ में आया कैसे आया आपका, कितने का था हमारा 8 लाख का, 8 लाख का हमने ले लिया यहाँ पे 640। अब वर्क नॉट सर्टिफाइड भी क्वेश्चंस में आपको गिवन है तो लेंगे, नहीं गिवन है तो छोड़ देंगे। एक वर्क नॉट सर्टिफाइड फाइंड करने वाला भी मैं बताऊंगा, तो क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से देख लीजिए। और क्या आपको कहीं यहाँ पे वर्क नॉट सर्टिफाइड या वर्क अनसर्टिफाइड नजर आ रहा है तो मुझे बताइए। अनसर्टिफाइड देखिए, वर्क अनसर्टिफाइड वॉज ₹16,000, तो अनसर्टिफाइड 16,000 है, तो वर्क नॉट सर्टिफाइड 16,000, हमारा काम डन। यहां से सरप्लस निकाल लेंगे, बैलेंस शीट अभी मैं पीछे निकालना बताऊंगा इसका, ठीक है, बैलेंस शीट पीछे निकालना बताऊंगा। तो 640 प्लस में 16,000 प्लस में 6,000 प्लस 23,125 प्लस में 8,000 प्लस में 22,500, तो ये आ गया हमारा 715625, यहाँ 2 सरप्लस, माइनस में 170, माइनस में 50, माइनस में 45,000 और माइनस 180, ये आ गया 270। शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 715625 माइनस में 170 माइनस में 50 माइनस में 45 माइनस में 180,
ये आ गया 270, ये आ गया 270, 625। 80% हमारा काम कंप्लीट है, तो 80% कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला। तो बाय सीपीएल बाय सरप्लस 270, 625 और 2 में सीपीएल। तो फॉर्मूला लगा के फटाफट से आंसर निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, हम निकालते हैं सीपीएल। सीपीएल इज इक्वल टू 270, 625 इंटू में 2/3 इंटू में कितने परसेंट कैश रिसीव हो रहा है? 75%। तो मैं सीधा यहाँ परसेंटेज लगा दूंगा। तो 270, 625, या फिर मुझे काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 75%, तो 64, 640 का 75%। तो कैश रिसीव हो गया 480 डिवाइडेड बाई 640। आगे मेरे काम पड़ने वाला है ये, दैट्स वाई 270, 625 का इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का 75%। ये आ गया हमारा 135,312, 135,312। बाकी 2 आ जाएगा WIP रिजर्व में, माइनस 135,312 माइनस 270,625। तो ये आ गया 135,313। वाह भाई वाह, क्या डिजिटा है ये है। ये लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब बैलेंस शीट ध्यान से देखना है बस आपको। 270, 625, 270, 625। अब अगले पेज पे बैलेंस शीट बना लेते हैं। अगले पेज पे बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हटा दें यहाँ से और इसी को बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बैलेंस शीट में डेटा दे रखा है वो सारी बैलेंस शीट की डेटा को हम यहाँ फिल कर देंगे। ये कंप्लीट बैलेंस शीट मैच करना होगा हमें। चलिए आइए, बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है हमें? बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ आ जाएगा। एसेट्स है 1,60,000। इसके बाद क्या दे रखा है सर? इसके बाद दे रखा है आपका बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस यहाँ आ जाएगा, दैट इज 35,000। उसके बाद कैपिटल उधर की साइड है। मटेरियल हमारा 2,00,000 रुपए का। अब मटेरियल का यहाँ पे देखेंगे तो मटेरियल लिख देता हूं मैं। एक तो जो वहां से रिटर्न आया था वो मटेरियल भी यहाँ आएगा। तो यहां से रिटर्न कितने का आया था मटेरियल हमारा? देखोगे तो मटेरियल लॉस भी वहीं आएगा, क्योंकि लॉस डेबिट साइड में आता है, और रिटर्न भी वहीं जाएगा। तो रिटर्न मटेरियल का हमारा 8,000 रुपए का था स्टॉक जो क्लोजिंग था। तो क्लोजिंग 8,000 रुपए का। लॉस को मैं अलग से दिखाऊंगा। यहाँ मटेरियल आ गया, ठीक है ना। जो जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से चलेंगे। अब सर लेकिन यहाँ पे तो सर मटेरियल कितना दे रखा है? 2,00,000 दे रखा है। चलिए लिख देते हैं मटेरियल। इसको ऐसे करना है, देखो 2,00,000 का था जिसमें से 170 यूज हो गया है, तो दैट इज वो 30,000 रुपीज यहाँ पे और स्टिल रिमेनिंग होगा। क्योंकि 2,00,000 में से आप देखिए ना 170 का मटेरियल यूज हो गया था, तो ऐसे कंपेयर करेंगे। 2 में से 170 यूज हो गया तो ये 38,000 आएगा। ये है हमारा मटेरियल का कॉन्सेप्ट। फटाफट से जल्दी जल्दी देखिए मटेरियल का कॉन्सेप्ट कितना आया, कितना आसान है और कितने आसान तरीके से हमने देख लिया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारा 8,000 था, जो कि हमने 8,000 ही लिया है, बिल्कुल ठीक है। बताइए, अब आ जाते हैं सर एक्सपेंस के ऊपर। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेंस का। देखो वेजिस 180 था और वेजिस 180, कोई फर्क नहीं है, हमने ले लिया है। एक्सपेंस 47 था और यहाँ पे 45 लिया था। तो अब पहले यहाँ कैपिटल भी लेंगे और कैपिटल के बाद हम कौन सा एक्सपेंस को भी ले लेंगे? प्लांट 250 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्लांट भाई मेरे 250 का था, 2.5 लाख का था हमारे पास, ये रहा। इसमें माइनस डेप्रीशिएशन कह रहा है, सिंपल डेप्रीशिएशन आप 2.5 लाख का 50,000 रुपए माइनस करो और छुट्टी पाओ और 2,00,000 रुपए का प्लांट लिख लो, बात खत्म। 2,00,000 रुपए का प्लांट आप लिख लो। यहाँ पे पिछली बार के कंपेरेटिवली हमारा डेप्रीशिएशन ज्यादा है, जो कि कैपिटल में से माइनस भी होगा। चलो मैं कैपिटल लिख लूँ यहाँ पे। अमाउंट रिसीव दे रखा है 3,00,000 रुपए, चलो वो बाद में देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्टी अमाउंट रिसीव है हमारा, वो तो कैश में आ जाएगा। क्रेडिटर 72,000 रुपए का है, तो मैं क्रेडिटर लिख दूं यहाँ 72,000 का। इसके बाद क्रेडिटर के बाद हमारा यहाँ पे कैपिटल दे रखा है 5,00,000 का, ये लो कैपिटल 5,00,000 का।
इसमें से माइनस कर देंगे क्या क्या हम, माइनस में मटेरियल जो लॉस हुआ है, जो हमारा मटेरियल लॉस हुआ है, तो लॉस मटेरियल दैट इज कितने का लॉस हुआ था मटेरियल हमारा, 6,000 रुपए का। इसके बाद क्या माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे हमारा एक्सपेंस जो कि 2,000 कम था, यहाँ माइनस हो जाएगा। सर ठीक है, माइनस क्या कर दोगे, डेप्रीशिएशन जो वहां चार्ज हो गया, ठीक है, जो नहीं हो पाया वो यहाँ लेंगे। तो यहाँ चार्ज कितना डेप्रीशिएशन कर चुके हैं हम, देखा जाए तो 50,000 माइनस में 23,125 माइनस में 22,500, यानी इसमें 4375 का डेप माइनस कर चुके थे हम, तभी वो वैल्यू वहां गई थी। 4375 रुपए का डेप हमारा यहीं पे आ चुका है इसी प्रॉफिट के अंदर। तो 4375 और 50 जाना था, तो -50, अरे यार 25% था ना, 25,000 होगा, 10% था ना, तो -25 मैंने 50,000 गलत ले लिया, 20% लगा दिया था, तो 2,25,000, तो -25,000, तो इधर डेप्रिसिएशन 20,625 और आ जाएगा, 20,625। यानी ऐसे खर्चे जो कि हम उसमें नहीं दिखा पाए बट यहाँ मैंडेटरी हो रहा है दिखाना, तो हम यहाँ पे कैपिटल में से एज अ लॉस, क्योंकि कैपिटल फाइनेंस का पार्ट होता है और फाइनेंस में हम एज अ लॉस सबको माइनस करके फिर आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट कर लिया हमने, मटेरियल लॉस का भी पॉइंट कर लिया। तो किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या है तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है? अब देखिए, मटेरियल नहीं लेना, वेजेस नहीं लेना, ये नहीं लेना, सारी चीजें हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैश रिसीव भी हो गया। अब हमारा सबसे मेन आता है सेल्स कितना लोगे, जो डेटर अभी तक पैसे नहीं मिले हैं डेटर का, तो हम लेंगे डब्ल्यू आई पी कितना लेंगे हम, हमारे सवाल में डब्ल्यू दे रखा था हमें 640 और नॉट सर्टिफाइड। तो डब्ल्यू में हमारा, क्योंकि डेटर लेना है, डेटर सेल्स, तो डेटर हमारा है वर्क सर्टिफाइड 640, ये भी सेल है, वर्क नॉट सर्टिफाइड ये भी हमारा सेल है। वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है, 16,000 रुपए, तो ये भी सेल है। टोटल सेल ये था, कितना हो गया हमारा, 640 प्लस 16,000, ये सेल बन रहा था हमारा। 6,56,000 का डेटर था, लेकिन माइनस कर दोगे कैश रिसीव, तो कैश रिसीव सवाल के अंदर क्या लिखा रहा था हमने, 4,80,000 कैश रिसीव हो गया था, 4,80,000, 4,80,000। तो अल्टीमेटली मेरा जो डेटर बचेगा -480, डेटर बचेगा 176,000 का, डेटर बचेगा 176,000 का। देख लीजिए, मैं सामने से इसलिए हट रहा हूं, एक बार आप सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। 170 हो गया हमारा डेटर के लिए, 170 हो गया डेटर के लिए। एक रिजर्व वाला पार्ट भी रह गया, एक मिनट, डेटर माइनस WIP रिजर्व, क्योंकि वो तो हम सेल नहीं मान रहे ना। 1,35,313, 1,35,313। बाकी नॉर्मल रेगुलर क्लास में ना इतने आराम से एक दिन में एक क्वेश्चन किया था हमने, तो जिसको दिक्कत आ रही हो ना इसके अंदर, वो रेगुलर क्लास वाली देख ले वीडियो, क्लियर हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पे बस आपको समझाना था थोड़ा बहुत, तो वो चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 1,76 माइनस में 1,35,313, ये आ गया 40,687, और प्लस कर देंगे पीछे से जो प्रॉफिट आया CPL। CPL कितना था भाई, 1,35,312, 1,35,312, 1,35,312। तो इसका टोटल कर लीजिएगा आप, क्योंकि टाइम ये आ गया 60,6687, और ये टोटल आ जाएगा हमारा 72,000। शायद ये बैलेंस शीट मैच ना हो, 87,86, क्योंकि मैंने कुछ डिजिट चेंज किया और ये ध्यान में भूल गया कि बैलेंस शीट मैच भी करना है। तो माइनस में 40,687 -225 -380, और माइनस में 380, 38,000 है, 38,000 प्लस 380 करना पड़ेगा, माइनस में 38,000, माइनस में 160, माइनस में 35,000। एक पॉइंट रह गया, अभी याद आ गया, मैच ही हो गया। लो, हमें कैश कितना रिसीव हुआ था, 3 लाख, और हमने कितना कैश रिसीव मान रखा है ये। तो आप ऐसा करेंगे, जब कैश रिसीव दे रखा है तो यहाँ पे आप 3 लाख ही लिखिए, आप कितना लिखिए, 3 लाख। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40,687, 40,687 प्लस में 180, तो लो जी मैच हो गया। ये जो आ गया हमारा, ये आ गया 220,687,
आप मैच कर लीजिएगा। 2 20 6 87, 2 25 38,000, 35,000 और 1,60,000, ये लीजिए 67 86 87 मैच हो गया। ठीक है, अब आपको टेंशन ही नहीं है। मैंने बैलेंस शीट का टोटल कर लिया। अब मैंने क्या गलती कर रहे थे, कैश तो मिला है 3 लाख, उसने भले ही कहा है 75% मिल गया, लेकिन कैश 3 लाख ही दे रखा है। हो सकता है मेरे यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने में एरर हो गया, 3 लाख है तो मैंने यहाँ पे कैश रिसीव कितना माइनस किया, ओनली 3 लाख, बाकी का डेटर बच गया। समझना है इसको, वर्क सर्टिफाइड इतना था, नॉट सर्टिफाइड, टोटल डेटर ये था, पैसे मिल गए, डेटर कम हो गया, इतना तो हम प्रॉफिट ही नहीं मान रहे, तो उससे भी डेटर कम होगा, टोटल ये आ गया। तो हमारा टोटल दोनों साइड क्या हो गया, मैच हो गया। चलिए ठीक है, अब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, मैंने पहले नहीं करा रखा इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्लो और आराम से करने वाला क्वेश्चन समझता हूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएंगे एंड और सारी चीजें बना लेंगे। ठीक है ना, आइए। कहता है आ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस आ कॉन्ट्रैक्ट, कहता है आ कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड आ कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2021 को। द बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा एवरी ईयर द बिलो ऑफ द अवेलेबल डेटा। ठीक है, मटेरियल एट साइड 5,85,000, तो टू मटेरियल, साइज थोड़ा रिड्यूस करें, आ जाइए। टू मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा इसको, इसमें कोई लापरवाही नहीं, पहली बार कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को पहले नहीं कराया था। टू मटेरियल, इसमें वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे। टू मटेरियल 5,85,000, ये लो टिक कर दिया। लेबर, टू लेबर, ऐसा ही क्वेश्चन है बस सेम। टू लेबर, लेबर है हमारा 15,50,050, 15,50,000 फिर 500, डिजिट चेंज हो सकता है। फोरमैन सैलरी 1,20,000, टू सैलरी 1,20,000, एडमिन एक्सपेंस 1,50,000, एडमिन एक्सपेंस 1,50,000, नॉर्मल जैसे खर्चे लिखते आए थे वही लिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाद में काम आएगा। मटेरियल हमारा लास्ट में है, तो बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या है, मटेरियल, और मटेरियल कितना है 45,500। इसके बाद आर्किटेक्ट कवर 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कहता है जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था आर्किटेक्ट कहता है 50%, तो बाय WIP, WIP में वर्क सर्टिफाइड 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख का है, 40 लाख का 50%, 50% दैट इज 20 लाख। ठीक है ना, 20 लाख रुपए का। कहता है कैश पेड कर रहे हैं 15 लाख, वो तो हम फॉर्मूले में यूज करेंगे आगे जब हम टोटल निकालते हैं। प्लांट कॉस्टिंग 520 हैज बीन यूज 165 डेज, एक मजे की बात, तो पहले प्लांट यहां लिख लू मैं, प्लांट कितने का है सर, प्लांट है हमारा 520 का, तो पूरा ही लिखूंगा मैं तो, और यूज कितना है 165 डेज। प्लांट वर्किंग लाइक 7 ईयर, और स्क्रैप हमारा दे रखा है 30,000, तो डेप्रीशिएशन देखिए कैसे निकालेंगे। प्लांट था कितने का 5,20,000, और 5,20,000 का जब स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने एक पॉइंट सीखा होगा कि SLM में कैसे निकालते हैं, माइनस स्क्रैप 30,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 7, तो अगर इससे मैं डेप्रीशिएशन निकालूं तो फुल ईयर का आएगा 520 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 7, तो ये जो 70,000 का डेप्रीशिएशन दिख रहा है ये पता है कितने साल का है, पूरे साल का, और एक साल में कितने दिन, 365 दिन। तो हमारा डेप्रीशिएशन जब लगेगा तो प्लांट यहां पे जब लिखेंगे तो प्लांट कैसे लिखते हैं, प्लांट लिखेंगे 5,20,000 और माइनस में डेप्रीशिएशन कर देंगे, तो डेप्रीशिएशन तो ये 70,000 है, 70 माइनस करेंगे तो पूरे साल का हो जाएगा, लेकिन पूरे साल तो यूज ही नहीं हुआ, यूज कितने दिन हुआ, सिर्फ मात्र और मात्र 165 डेज। तो मैं अब इस पूरे साल वाले को 165 डिवाइडेड बाय 365 करूंगा तो एक्चुअल डेप आएगा, तो डिवाइडेड बाय 365 इंटू में 165, दैट इज हमारे पास आ गया 31,643 रुपए, 31,643 रुपए, वन राउंड फिगर में ऊपर नीचे हो सकता है, ये डेप्रीशिएशन जो कि मैं बाहर ले लूंगा। क्या आपको डेप्रीशिएशन समझ में आया कैसे लिया, सर प्लीज मटेरियल भी करवा दीजिएगा। ठीक है, पहले डेप्रीशिएशन देखिए, 2:30 बज गए हैं, रात के 2:30 बज गए हैं, या सुबह के 2:30 बोल लो, कुछ भी बोल लो भैया, क्योंकि रात ही हो रहा है,
तो 2:30 बज चुके हैं, बस आज 20 मिनट दीजिए, ये चैप्टर एकदम खत्म ही हो जाएगा। जल्दी बताइए ये डेप्रीशिएशन हाँ या ना में कमेंट में आना चाहिए। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया 31,643, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, ओके, फटाफट से भाई, बिल्कुल भी मतलब सोना नहीं है, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। आज आपका सुपीरियर पेड कितने का सुपीरियर पेड होगा हमारा? 48,000 रुपए का। 48,000 को सुपरवाइजर को पेड किया है पर मंथ, और डिवोट 3/4 ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट। हमने 48,000 रुपए का सुपरवाइजर को क्या दिया है भैया? हमने पेड किया है, जिसमें से 3/4 पार्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहा है। तो सुपरवाइजर का टू सुपरवाइजर कितने हैं? 48,000। 48,000 का कितना भाई? 3/4। देखो मैं आपके साथ जाग रहा हूं तो आपको भी सोना नहीं है बिल्कुल भी। 48,000 का इंटू में 3/4, तो ये आ गया 36,000। ये कितने आ गए? 36,000। ओके सर, ये समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। 3/4 पार्ट इसमें ले लिया। सम मटीरियल वॉज वर्थ 75,000 अनसूटेबल फॉर द सोल्ड 6,000। मतलब 7,500 रुपए का एक मटेरियल था जो हमारे लिए अनसूटेबल रहा, 6,000 का बेच दिया। तो बेचा कितने का मतलब नहीं, हमारे लिए कितना मटेरियल बेच दिया? 75,000 रुपए का, सॉरी 7,500 का। तो बाय मटीरियल, अनसूटेबल मटीरियल 7,500, दैट इज हमारा मटेरियल कितना गया, वो कितने का बिका, कितना लॉस हुआ, एवरीथिंग विल बी इग्नोर्ड। आगे कहता है प्लांट हमारा कॉस्टिंग 15,000 रुपए का 31 दिसंबर को अनसूटेबल था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसे हमने प्रॉफिट 3,000 पे बेच दिया। तो भाई बेचा कितने का ये नहीं मतलब हमें, प्लांट हमारे लिए अनसूटेबल कितने का था? 15,000 रुपए का। तो इस 15,000 रुपए का जो अनसूटेबल है उसे दिखा देंगे बाई साइड में, बाय प्लांट कितने? 15,000 रुपए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपए का प्लांट कब था? 31 दिसंबर को। काम तब तक का खत्म करना, 31 दिसंबर तक का। तो इसके ऊपर भी हमारा कहीं ना कहीं डेप्रीशिएशन लग के होगा। मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, इस पे स्टार लगा देता हूं, ठीक है ना, सूटेबल। ठीक है, 31 दिसंबर यानी एंड ऑफ द ईयर था, डेप लग ही चुका है। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मुझे तो सिर्फ डेप दिखाना है ना। तो क्योंकि 31 दिसंबर है, फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर है, जब प्लांट रिटर्न हो गया तो रिटर्न होने में हम क्या करेंगे? पूरा ही रिटर्न कर देंगे। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ, और डेप्रीशिएशन को, ठीक है ना, इस डेप्रीशिएशन को अभी लूंगा मैं, प्लांट वाले पॉइंट को। आगे आ जाइए। आगे कहता है 31 दिसंबर को 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। ये बात आ गई में, जैसे ही साल कंप्लीट हुआ वहां तक 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। आ जाइए क्या कहता है, ये पॉइंट मेन है। ये कॉन्ट्रैक्ट था, यहां से स्टार्ट हुआ, दैट इज जनवरी था, अप्रैल था ये, दैट इज ये स्टार्ट हुआ अप्रैल में, 9 मंथ का ही चला है ऑल दो, तो मैं वहां पे उसी के हिसाब से 9 मंथ। तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये दिसंबर तक चला, मान लेते हैं ये दिसंबर है, और ये मार्च है, 31 मार्च, यहां तक तो गया ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। जब आर्किटेक्चर आया ना, तो आर्किटेक्चर मान लेते हैं इस जगह पे आया, और आर्किटेक्चर जब इस जगह पे आया तो उसने बोल दिया 50% काम डन है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का हमारा ये वर्क सर्टिफाइड माना जाएगा। और ये वाला जो एरिया है, काम तो हमने पूरा किया लेकिन इसको डन नहीं बताया, तो इसको वर्क नॉट सर्टिफाइड माना जाएगा। एग्जामिनर कहता है कि भैया यहां से लेके यहां तक जो काम कंप्लीट हुआ है ना, टोटल अगर मैं बोलूं तो यहां से लेके जो यहां तक काम कंप्लीट हुआ है 2/3 हुआ है हमारा, यानी यहां से यहां तक 2/3 हुआ है। 2/3 अगर परसेंटेज के टर्म्स में निकाले तो कितना होता है? तो 2/3, यानी ये 66%, 66.66% काम कंप्लीट हुआ है। समझिएगा बात, 66.66% काम कंप्लीट हुआ है, और 50% ऑलरेडी वर्क सर्टिफाइड हो गया है। तो वर्क नॉट सर्टिफाइड देखोगे तो कितना आ गया? 16.666% हो गया नॉट सर्टिफाइड में। वर्क नॉट सर्टिफाइड में कितना हो गया? 16.666%, जिसको अगर मैं और फ्रीक्वेंटली सॉल्व करूं तो इसको 1/6 भी बोल सकता हूं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया 1/2 हमारा सर्टिफाइड हो गया, ठीक है ना, 1/2 सर्टिफाइड हो गया, और 2/3 नॉट सर्टिफाइड टोटल काम है। तो हमारा वर्क नॉट सर्टिफाइड क्या होगा? वर्क नॉट सर्टिफाइड इज इक्वल टू
टोटल वर्क सर्टिफाइड माइनस में आपका वर्क सर्टिफाइड, जो कि हमारा टोटल वर्क जितना हुआ उसमें से माइनस कर देंगे वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क नॉट सर्टिफाइड आ जाएगा। तो टोटल कहता है 2/3, तो माइनस कर दो 1/2, तो कितने आ जाएंगे 2 4 3, हाँ तो 4 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भी आ गया 1/6, वही तो मैं वहां बता रहा हूं। यानी अल्टीमेटली जितना भी आपने काम कंप्लीट किया है, जितना भी वर्क डन किया है, उसका आपने 1/6 हिस्सा काम करा तो है, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं हो पाया। तो यहां पे क्या होगा, लेट सपोज कि आपने एक बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट को करने में 20 लाख रुपए अपने टोटल लगा दिए, 20 की जगह पे मैं ले लेता हूं 21 लाख रुपए, 21 50% यानी 10 50, मान लेते 22 लाख रुपए टोटल लगा दिए लेट सपोज, उसमें से 50% तो सर्टिफाइड हो गया। तो ये किसका भाई, ये 50% जो सर्टिफाइड आपका हुआ है, जो 22 लाख रुपए आपने लगाए हैं उसका हुआ ना, जो लगाया है, लगाया क्या होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके। तो नॉट सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता है कि भैया 22 लाख रुपए लग गया है, तो उसका 50% वर्क सर्टिफाइड, और ऑलवेज 50% जो वर्क सर्टिफाइड निकलता है वो कौन, मानता हूं कि ऑब्वियस है कि वो किसका निकलता है भाई, जितना काम वर्क डन किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का निकलता है। लेकिन यहां पे तो हमें ये भी देखना है कि मेरे भाई जो वर्क नॉट सर्टिफाइड होगा, और जो हम अपने नॉट सर्टिफाइड में लिखेंगे, जितना हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ होगा उसका हम नॉट सर्टिफाइड में लिखेंगे। पहले यहां तक आप बात समझिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यानी जो भी खर्चा मेरा हुआ है उसका 1/6 पार्ट हमारा अनसर्टिफाइड होगा। और खर्चे की अगर मैं बात करूं, तो क्या खर्चा हुआ है मेरा, ये भी मेरा खर्चा, इन सबको जोड़ लूंगा मैं। और ये तो हमारा सेल्स है, इसको ये तो खर्चा है ही नहीं, तो ये सारे के सारे मैं खर्चे जोड़ लूंगा। उसमें से क्या घटा दूंगा, ये घटा दूंगा क्लोजिंग मटेरियल, ये भी मेरा डेप्रिसिएशन हटा के, ये तो खर्चे है ही नहीं, तो इन खर्चों को घटा दूंगा इसमें से। तो हमारे पास एक्चुअल कितना एक्सपेंस मैं इस प्लांट में लगा चुका हूं, वो उसका 1/6 हमारा वर्क नॉट सेटिस्फाइड आ जाएगा, 1/6। पहले इस बात को आप समझ लीजिए, फटाफट से समझिए और फिर मुझे बताइए कि क्या करना है। क्लियर है, चलिए सर अब यहां पे देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले प्लांट वाली बात कर लेते हैं। तो देखो यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कई बार हम सीधा सीधा डेप्थ दिखा दे तो बेटर रहता है। उसने कहा हमने प्लांट को वापसी करा, हमारे पास प्लांट जो टोटल लगा था वो प्लांट कितना लगा था 5,20,000। इसने कहा हमने प्लांट को वापसी कर दिया, तो प्लांट रिटर्न में डाल देते हैं इसको। कितने रिटर्न किए भाई, आपने रिटर्न किए 7500 रुपए का, सम मटेरियल निकाल गया। प्लांट कॉस्टिंग 15,000 रुपए का, अनसूटेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड, उसको 3,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। अच्छा भाई तुमने 3,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर को ही बेचने गए ना, तो 31 दिसंबर तक तो यूज किया ना आपने 15,000 रुपए का, तो कॉस्टिंग 15,000 कह रहा है, तो प्लांट की कॉस्टिंग अगर वो 15,000 कह रहा है, तो 15,000 पे तो डेप भी तो माइनस करोगे, 15,000 पे डेप भी तो माइनस करोगे आप। और अब जो क्लोजिंग प्लांट बचेगा, दैट इज क्लोजिंग प्लांट क्या बचेगा आपके पास, टोटल प्लांट की वैल्यू जो थी 5,20,000, जिसमें से 15,000 चला ही गया, तो 5,05,000 ही तो प्लांट बचा, 5,05,000 ही तो प्लांट बचा। अब हमें इस पे डैप लगाना है और इस पे डैप लगाना है, क्योंकि यहां पे हमें परसेंटेज नहीं पता, अगर परसेंटेज पता होता तो हम सिंपली डैप माइनस करके और बैलेंस उधर दिखा देते हैं, है ना। परसेंटेज नहीं पता, तो हम एक काम करेंगे यहां पे वेरी सिंपल, ऐसे सिचुएशन में अगर जो प्लांट रिटर्न हुआ है तो उस रिटर्न को कंसीडर ना करके हम टोटल के हिसाब से चल लेंगे, क्योंकि दोनों का डेट एक ही है, हम टोटल के हिसाब से चल लेंगे, क्योंकि दोनों का डेट क्या है हमारा सेम ही है मेरे भाई। तो यहां पे देखा जाए तो प्लांट जो मैंने पहले लिखा था, प्लांट, उस रिटर्न को मैं अब नहीं दिखा रहा क्योंकि दोनों का डेट एक ही है, मैं इकट्ठा कंबाइन कर रहा हूं, दैट इज ये आ गया हमारा कितने का 5,20,000, और उसमें से डेप्रिसिएशन हो गया 3,1643। तो अब मेरे पास ये प्लांट बाकी बच जाएगा, 5,20,000 माइनस में 3,16,143, ये आ गया हमारा 4,88,357, 4,88,357। अब मैं यहां टोटल एक्सपेंस लिखने जा रहा हूं, हमारा टोटल एक्सपेंस जो हमारा खर्चा हुआ जोड़ लेता हूं, 5,85,000 प्लस 15 लाख प्लस 1,20 प्लस 1.5 लाख
प्लस प्लांट को नहीं लूंगा, सिर्फ डेप ले लेता हूँ इसका, ठीक है ना, क्योंकि इधर उधर लिखूंगा फिर एक बार ये ऐड करूंगा ये माइनस करूंगा बात एक ही हो जाएगा। डेप ले लेता हूँ 31,643 प्लस प्लांट के बाद सुपरवाइजर का सैलरी 36,000 माइनस जो जो बच गए अनसूटेबल स्टॉक 7500 माइनस मटेरियल 45,500 माइनस इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये, तो बस यहां से यहां तक ये हमारे खर्चे हैं। जो भी ये खर्चे निकल के आएंगे उसका हमें लेना पड़ेगा 1/6, क्योंकि यही चीजें हमने बिजनेस में लगाया है और इसी का 1/6 अंश जो काम कंप्लीट किया है मैंने लगाया है वो इतना लगाया है, जिसमें कह रहा हूं जितना भी मैंने लगाया है उसका 1/6 सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो वही ले लेंगे। तो 5,85,000 प्लस 1,50,500 155 है ये, और उस एरर को मैं ठीक कर देता हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, एक एरर क्या है, एरर ये है कि ये 48,000 पर मंथ है, ये 48,000 क्या है पर मंथ सुपरवाइजर सैलरी, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये 48,000 पर मंथ है, काम कितने महीने चला हमारा 9 मंथ, तो इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना हो, इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 9, तो 48,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो 3,24,000 आ जाएगा। तो जब ये चेंज होगा ना तो थोड़ा सा हमें ये भी चेंज करना होगा, जो मैंने यहाँ 36,000 लिखा था इसको 3,24,000 324, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टोटल ठीक कर लेता हूँ 585 ये 27 आ रहा है हमारा 27,08143, ये हमारा टोटल एक्सपेंस है। इसका 2/3 काम कंप्लीट हुआ है, इसका कितने काम कंप्लीट हुआ है 2/3, तो जितना काम कंप्लीट हुआ है उसका 1/6 हमारा होगा, जितना काम कंप्लीट हुआ है उसका 1/6। तो टू बी कंटिन्यू यहां पे देखा जाए, आ जाओ इधर ही आ जाओ, तो हमारा जो टोटल आया है दैट इज इसका जो वर्क कंप्लीटेड आज ले लू मैं, तो वर्क कंप्लीटेड क्वेश्चन ने कहा है खर्चा कितना हुआ 270 8143, इसका 2/3 हमारा काम कंप्लीट हुआ है। इसका कितने काम कंप्लीट हो गया हमारा 2/3 हमारा काम डन हो गया है, 2/3 हमारा काम डन हो गया है। इसका 3/2 था या 2/3, 3/2 2/3 था, 2/3 हमारा काम डन हो गया है इसका। ठीक है, 2/3 हमारा काम डन हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 2/3 काम डन हुआ है तो अगर ये खर्चे डन काम का है तो हमारा टोटल काम का 1/6 आएगा। तो अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड निकाले, मैं दोबारा समझाता हूं यहाँ पे 270, ये मैं पीछे ले लेता हूं समझाने के लिए। देखो हमारा वर्क एक्सपेंस कितना है भाई टोटल, तो 270 81 43, काम कितना कंप्लीट हुआ 2/3, अगर क्योंकि 2/3 ये अगर मैं फुल निकालूं, क्योंकि 1/6 पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होगा ना, 1/6 किसका होगा पूरे, तो अगर मैं फुल निकालूं तो फुल कैसे निकालूंगा, 2/3 काम कंप्लीट हुआ तो मैं 3/2 कर दूंगा, रिवर्स कर देते हैं ना किसी चीज को फुल निकालने के लिए, हम रेशो को रिवर्स कर देते हैं तो हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, इनटू में 3 डिवाइडेड बाई 2, इनटू में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा जो टोटल काम आया है वो 40 6 22 22 14 आया, ये टोटल वर्क्स है, इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब पूरा मतलब ये एक तरीके से उसके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया ये हमारा। अब इसका 1/6 जो ये आया है, इसका 1/6 नॉट सर्टिफाइड में जाएगा, इसका 1/6 नॉट सर्टिफाइड में जाएगा, जो कि बनेगा हमारा 677035, तो 26 लाख हो जाएगा ये, 677035 26 लाख। टोटल कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। 677035 प्लस में 20 लाख प्लस में 7500 प्लस में 45,500 प्लस में 4883, ये आ गया 32 लाख 18392
32,18,392 और 2 साइड में आ जाएगा सरप्लस। सरप्लस माइनस में 585, माइनस में 155,055,000, 120, 150, 520, 324, ये आ गया। अरे माइनस लॉस में आ गया, ये तो लॉस में आ गया 3108। तो जब लॉस आ गया तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो इधर सिंपल मैं लिख देता हूँ लॉस 31,11,08। टेंशन ही खत्म हो गई, ये लो 31,011,8 लॉस, 311,08, 21,83,92, 311,08। इधर का टोटल ज़्यादा है तो आगे की टेंशन ही खत्म। ये लो लॉस आ जाए तो मज़ा आ गया मेरे को। तो 32,49,500, 32,49,500। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा। मैं दोबारा इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था मैं फटाफट से बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या था, पहले जितने भी खर्चे थे उन सभी खर्चों को मैंने एक एक करके यहाँ पे दिखाया। प्लांट मैंने पूरा वैल्यू ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका सुपरवाइजर का सैलरी था, यहाँ पे कहता है कि सुपरवाइजर को जो पेड कर रहे हैं वो पर मंथ के हिसाब से है। काम हमारा 9 मंथ चल रहा है और आगे कहता है कि इसका 3/4 पार्ट ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 3/4 पार्ट इसका निकाल लिया और 9 मंथ काम चला तो 9 मंथ का सैलरी ये निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा 50% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें कितना दे रखा था सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दे रखा था जो कि था हमारा, कहाँ गया भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 40 लाख। तो 40 लाख का 50% मतलब 20 लाख सर्टिफाइड हो गया। तो भैया 20 लाख सर्टिफाइड हो गया टोटल कॉन्ट्रैक्ट का। अब आगे कहता है कि इस डेट तक हमारा काम लेकिन 2/3 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये लाइन मतलब आपने बोल दिया वर्क सर्टिफाइड भी 50% है, आगे बोल रहे हो काम कंप्लीट 2/3 हुआ और अनसर्टिफाइड दे नहीं रही। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि भैया यहाँ से यहाँ काम कंप्लीट हुआ होगा जिसको वर्क सर्टिफाइड कह रहे हैं और ये 50% उन्होंने बोला था। तो इसका मतलब बाद में कह रहा है कि भैया काम कंप्लीट हुआ वो 2/3 हुआ है, तो यानी 50% से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब 66% हुआ है। तो अगर 50% वर्क सर्टिफाइड है 66, तो ये 16% हमारा वर्क नॉट सर्टिफाइड है जो कि ये है। अब ये 1/6 किसका निकालेंगे, टोटल खर्चे का पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो हमने टोटल खर्चा कैसे निकाला, ये करा, इसमें प्लस 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 प्लस, ये वाला प्लस नहीं किया ध्यान रखिएगा, ये प्लस कर लिया, ये सभी को मैंने क्या करा ऐड कर लिया। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया और क्लोजिंग मटेरियल माइनस कर दिया और जो इसका डेप्रिसिएशन था वो भी प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास एक आ गया ओवरऑल टोटल इतना हमारा पैसा लगा है इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब हमने इसको बाय रिवर्स करके हमने फुल कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। ये जो है ना, ये क्या है हमारा फुल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फुल टोटल। क्योंकि किसी रेशो को रिवर्स कर देते हो, जैसे 90% था तो 100/90 करोगे तो 100% पे चला जाता है, हमने कर लिया। इसका टोटल का 1/6 पार्ट हमारा क्या हो गया, जो कि अनसर्टिफाइड माना गया। तो इसका टोटल का 1/6 जब निकाला हमने अनसर्टिफाइड हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो अनसर्टिफाइड जो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया कि ये निकल के आया 1/6 है, ये 1/6 जो पीछे दिखाया था। अब हमारा पास इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद मुझे लग रहा था कि यहाँ प्रॉफिट आएगा, बट अनसर्टेनेटली यहाँ पे लॉस आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आगे पार्ट जाने वाला है नहीं। अब क्वेश्चन कहता है मेरे भाई बैलेंस शीट भी बना लो। तो बैलेंस शीट बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, सिंपल सी बात है कि बैलेंस शीट जब हम बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट में सब कुछ होगा, हमारा मटेरियल एट साइट आ जाएगा। मैं बता देता हूँ बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। तो बैलेंस शीट में एक तो हमारा मटेरियल एट साइट आ जाएगा, जो कि मटेरियल एट साइट कौन सा, एक तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। और अनसूटेबल मटेरियल जो है ये हमारा एक तरीके से लॉस हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो लॉस प्रॉफिट होगा इनके ऊपर, ये हमारा लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा ये टोटल WIP आ जाएगा, माइनस कर दोगे यहां से कैश रिसीव, बस एक ही साइड। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बिल्कुल आधा अधूरा बैलेंस शीट बनेगा। इसका मैं नोट्स जब अपलोड करूंगा तो इसके साथ ये बैलेंस शीट वाला आंसर मैं इसके साथ अपलोड कर दूंगा, जाके आप वेरीफाई कर लें, ठीक है ना। क्योंकि रात ज्यादा हो गया है, 3 के आसपास बज गए हैं, तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है।
क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिवाइज हो गया? हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन स्लो किए हैं थोड़े से, लेकिन मैं उसको कट करके बाद में अपलोड करूंगा तो फास्ट हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बार पेपर कैसा भी आ सकता है। हमने अभी 3 बजे तक क्लासेस को ली है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो बच्चे जुड़े रहे आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने एंगेजमेंट किया और आप एक्टिव हो पढ़ाई को लेके। लेकिन यही एक्टिवनेस अगर आप पूरे लाइफ दिखाते हो तो आपके सामने आईपीएस आईएएस ये सब बहुत छोटी बात हो जाएगी। सीए चार्टेड अकाउंटेंट सीए में ये बड़ी छोटी बातें हो जाएंगी आपके लिए, ये कोई मायने ही नहीं रखेगा। अगर यही लगन से आप आने वाले 5 साल तक पढ़ाई करते हो तो ये सब बड़ी एकदम तुच्छ बातें हो जाएंगी आपके लिए। चलिए सर, गुड नाइट और टेक केयर। अब गुड रात है, अभी तो 3 ही बज रहे हैं रात के, तो फिर गुड नाइट ही बोल देते हैं कि आप सोओगे जाके और मैं भी थोड़ा सोऊंगा। फिर सुबह उठ के मैं नोट्स बनाऊंगा और नोट्स बनाने के बाद फिर देखते हैं कल का क्या प्लानिंग रहता है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं स्टिल आपके लिए अभी अवेलेबल हूं।